वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। अभी रात के 12 भी नहीं बजे हैं। क्या टाइम हो गया था यार भाई? 11:11। जाड़े की रात बहुत लंबी रात होती है और अगर 12 बजे के बाद भी अगर आप सोते हैं, 1 बजे भी अगर आप सोएंगे तो फिर 2, 3, 4, 5 यानी 4 घंटे पढ़ने के बाद, 4 घंटे सोने के बाद भी आप फजर की नमाज आसानी से पढ़ सकते हैं। इतनी लंबी रात होती है। अगर 6 बजे भी उठ गए तो 5 घंटे के बाद भी फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। अभी 6 बजकर गालिबन 20-22 मिनट पे सूरज तुलू होता है। इतनी लंबी रात। अल्लाह ने जब लंबी रात बनाई है तो बंदा को जी भर के इबादत करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और सर्दी के दिनों में रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। तो जिनको दिन में फुर्सत नहीं मिलती, सर्दी की रातों में 100 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं, कुरान पाक के 10 पारे पढ़ लेते हैं, 2-2 हज़ार बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जो अच्छे लोग हैं। और जिनको सिर्फ खाना और पीना और मर जाना है, वह लोग जाड़े के दिनों का इंतजार करते हैं ताकि जी भर के सोएं। तो दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए। एक वह जो एक एक मिनट को कीमती समझकर उसका सही इस्तेमाल करते हैं, और एक वह जो एक एक मिनट को रायगा और बर्बाद करते हैं। ये बताइए कि अगर अभी इस इलाके में नाच की महफिल होती है, ए लड़का, ए बाबू, बाबू बैठ जाओ, भागो मत, एक हदीस पाक सुन के तब तुम लोग चले जाना, एक हदीस सुन के चले जाना। तकरीर करने का बहुत वक्त है और बहुत जगह तकरीर होती रहती है। कल रात भी इस्लामपुर शहर में बाजार में बाबू हुजूर थे, बहुत बड़ा मजमा पढ़े लिखे लोगों का था। वहां जो 35 साल से विधायक है वो सामने बैठा हुआ था, पूरी तकरीर मेरी सुना हुआ। सब टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, शहर के बिजनेसमैन सब लोग थे। लगभग 2 घंटे की तकरीर हुई और तकरीर होती रहती है। तो आज तकरीर हमारी नहीं होगी, कम से कम एक हदीस पाक सुन के चले जाओ। सुनोगे ना? बस सिर्फ एक हदीस सुनो। उसके बाद अगर मर्जी है तो बैठना, अगर नहीं मर्जी है तो चले जाना। तकरीर हम कल कर लेंगे, कल हमारी तकरीर है उस तरफ कर लेंगे। कल जुमा का दिन भी है, जुमा में भी खिताब करेंगे शहर में, और फिर अभी लगातार तकरीर है, तो तकरीर वहां कर लेंगे हम। यहां सिर्फ एक हदीस पाक आप सुनेंगे ना सारे लोग? भागेंगे तो नहीं आप? अभी रात भागने की नहीं हुई है। रात के 2-3 बज जाए तो भाग सकते हैं आप, अभी तो 12 भी नहीं बजे। सबसे पहली बात ये बताइए कि जो बच्चे वहां खड़े हैं सामने, वो क्यों खड़े हैं, क्या देखना चाहते हैं? ए लड़का, क्यों खड़े हो? या तो घर जाओ या बैठ जाओ। एक काम करो, दोनों में वहां खड़े क्यों हो रास्ते पे? और एक लड़का है जो उधर लड़कियों को देख रहा है। देखो, हम जितनी बात बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, वो उधर देख रहा है। उस लुच्चे को बोला जाए कि तुम्हारी माँ यहां बैठी हुई, तुम्हारी माँ यहां बैठी हुई। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ को कोई दूसरा लड़का अगर गौर से देखे तो तू क्या करेगा? बदतमीज कहीं का। सब जानवर गंवार हैं। पूरे बंगाल को, पूरे हिंदुस्तान में नाम नीचा कर दिया इन लुच्चों ने। बंगाल की एक तारीख है, बंगाल की एक हिस्ट्री है, पूरे हिंदुस्तान को सजाने संवारने में। लेकिन आजकल के लुच्चे बच्चों ने पूरे बंगाल को एक गाली बना दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये ताहिर रजा रामपुरी अभी 1 महीने से चला था।
अभी 2-4 लाख रुपए लेके जाएंगे कल, तुम्हारे यहां से 2-4-5 लाख रुपए लेके जाएंगे, मगर तुमको मालूम है ये क्या बोलेंगे रामपुर में जाके? सब गंवार अल्हड़ देहाती बेवकूफ किस्म के लोग हैं, सब नात सुनते हैं सब भाग जाते हैं, कोई तकरीर नहीं सुनता, सब गंवार हैं। पैसा भी दो इनको 5 लाख रुपए और ये तुमको गंवार भी बोलेंगे। ये सच कह रहा हूं, ये तुमको जाहिल बोलेंगे। अब करते ही तुम ऐसे, जब गंवार वाला काम करोगे तो गंवार तो बोलेगा ही। ये तो बोलेगा कि तुम यहां से ट्रेन पे सफर करते हो और दिल्ली जाते हो, पूरा रास्ता 10 लड़का बाथरूम में घुसा रहता है। कौन है? तो बंगाली। बाथरूम में घुस करके सफर करने का टाइम इस जमाने में पैसे सबके पास हो गए, तो तुम लोगों ने मदरसे को, जलसा को, ट्रेन को, सबको तुमने बदनाम कर दिया। अभी तकरीर से एक बड़ा मंजर साहब की हुई, वही तकरीर क्या करेंगे? तकरीर किया और चंदा किया, वो भी चंदे की नजर हो गई तकरीर। एक भी तकरीर अभी नहीं हुई है। अब फिर भागा तुम क्यों? आधा मजमा खाली क्यों हो गया? क्या समझ के खाली हुआ? आया तक क्यों आ गया? ताहिर भाई ये नात अभी 8-10 साल से पढ़ रहे हैं मनकबत। गौसे आजम जिलानी भर दो मेरी झोली खाली, ये तो 10 साल से पढ़ रहे हैं और हर जलसे में पढ़ रहे हैं और लोग बुलाते इसीलिए। तो जब तुम 10 साल से सुन रहे हो, नेट में भी सुन रहे हो, तो फिर घर ही में सुन लेते हो, तुम यहां क्यों आए? और यहां भी वही मनकबत सुनने के बाद तुम भाग रहे हो, तो क्या मतलब हुआ? क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? जलसे में सिर्फ नात और तकरीर सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, 4 घंटे नेकी के माहौल में गुजारने के लिए आते हैं। बेशक है, सुभान अल्लाह। अभी इस जमाने में आप ये बताओ कि कौन सी जगह है जहां बंदा 4-5 घंटे बैठ कर नेकी कमाता है? बताओ, कोई जगह है? चाय की दुकान पे चाय पीने जाओ, वहां ग़ीबत हो रही है। 100 में 1 दुकान में ग़ीबत नहीं होती, 99 दुकान में सिर्फ ग़ीबत होती है, और वो ग़ीबत सिर्फ अच्छे लोगों की होती है। आप पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, आप नमाज शुरू की हो 50 साल में, 35 साल की नमाज कज़ा है, 50 हज करने के बाद भी ये 35 साल की नमाज जिम्मे से साकित नहीं होगी, कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। ये मसला है। तो जो आदमी 35 साल एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। हमारे मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब बैठे हुए हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे नेक आदमी, और इल्म इतना है कि साहब मेरे जैसे 100 मौलवी को एक पल्ले में रखते हैं और एक पल्ले में इनको रखें, इनका पल्ला भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, तुम्हारे बंगाल की, उत्तर दिनाज की, और तुम चुपचाप पड़े हुए हो। रामपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के आदमी की तारीफ करेगा, वहां के आदमी की तारीफ करेंगे तो सुभान अल्लाह, और अपने घर के आदमी की तारीफ करे तो मुंह लटका के बैठ जाते। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम जानते हो इनको? नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारे समाज में रहते हैं, बंगाल ही में रहते हैं, बंगाल ही में पैदा हुए और पढ़े बाहर, और बंगाल ही में अपनी जिंदगी इन्होंने वक्फ कर दी पढ़ाते हुए, और खुद मदरसा कायम करके अब सारी जिंदगी उसी के नाम कर दिया। इसीलिए से अगर ये अशरफिया में पढ़ाते तो फिर सारा हिंदुस्तान इनको जानता, मुफ्ती जुल्फ़िकार रशीदी। अब पढ़ाने के काबिल थे, नहीं पढ़ाया, क्योंकि अपने स्टेट को सीखना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट सुधर जाए। भी जितने लोग स्टेज पर हैं लगभग इसमें से अक्सर इनके शागिर्द होंगे। शागिर्द मुक़र्रिर बनना आसान है, नातख़ा बनना बहुत आसान है। आजकल तो हिंदी उर्दू जो नहीं जानता वो भी शायर बना हुआ है, वो हिंदी और बांग्ला में लिख करके नात पढ़ करके शायर बना हुआ है। मुक़र्रिर भी लोग बना हुआ आजकल, पाकिस्तान का 2-4 मुक़र्रिर है, उनका नेट सुन करके आजकल बहुत सारे लोग मुक़र्रिर बन गए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बन रहे हैं। अब मगर ये इल्म है यहाँ, जिन्होंने हजारों शागिर्दों को पैदा किया है, अब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके दिल पे क्या गुजरता होगा जब कोई खतीब आता है कुरान हदीस सुनाने के लिए, सारा मजमा भाग जाता है, क्या गुजरता होगा? इनकी इज्जत भी मजरू होती हो, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, अशरफिया के टॉपर हैं। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अशरफिया है।
वो सब बड़ा कौन सा इदारा है? अब उस इदारे में जाके टॉप कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस इदारे का प्रोडक्ट है आप, उसके अब उनके बावजूद ये आप जैसे लोगों से आज यही सब हरकतों को देख करके गोंगे हो गए, ये सब अदाओं को देख गोंगे। हम क्या बोलेंगे? मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब का इलाका है, उनका डिस्ट्रिक्ट है, उनके लोग भी सिर्फ नात सुनते हैं, भाग जाते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं। अगर आप सब के सब बैठ के रहते तो लोग यहाँ से रामपुरी साहब जाके क्या बोलते, क्या उत्तर दिनाजपुर के लोग माशाअल्लाह, मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब की क्या इज्जत है, उन्होंने क्या इल्मी माहौल पैदा किया है कि नात मेरी 1 घंटे हुई, उसके बाद एक बच्चा नहीं गया, 2 घंटे तक कुरान हदीस सुनता रहा। सुभान अल्लाह। तो उत्तर दिनाजपुर की भी इज्जत होती, बंगाल की इज्जत होती, हजरत की भी इज्जत होती, मगर हम लोगों ने सुस्ती और गफलत, लापरवाही की वजह से अपना मुल्क, अपना शहर, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना दयार, अपना इलाका, सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि बंगाली को लोग गाली देते थे, बंगाली एक गाली लफ्ज़ है, सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जलसे बहुत मुश्किल से होते हैं। पूछा मौलाना गयासुद्दीन साहब, ये बहुत किस कदर चंदा किया उन्होंने, 2 महीने से भीख मांगी, और इस जलसे की तारीख 2 महीना पहले लिया है। क्या करने के लिए? नाटंगी करने के लिए कि एक लड़की आएगी बम्बई से, नाचेगी यहाँ, इसीलिए क्या था कि मालदा से कोई आएगा नाचेगा यहाँ डांसर। जलसे का मतलब है कि मौलाना आएगा, दीन इस्लाम सिखाएगा। अगर तुम जलसा में आए हो तो दीन इस्लाम सीखो, अगर नहीं आए हो, नहीं आना था कि वहां दीन इस्लाम की बात होगी, हम नहीं जाएंगे, तो मत आते तुम। आधा घंटा बैठे, नाच सुने और भाग गए, क्या मतलब? नाच नहीं हुआ, तुम्हारे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, तुम भाग गए। सुनो गौर से, जिस दुनिया के लिए तुम पागल हो रहे हो, इस दुनिया में अल्लाह ने इतनी दौलतें दे दी हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो खरबों के घर में रहता है। इतनी जलील सी दुनिया है, इस जलील दुनिया, जलीलों को अल्लाह दे दिया। जो अल्लाह को नहीं मानता उनके पास 50 खरब का मकान है। दौलत बड़ी चीज नहीं है, मकान बहुत बड़ी चीज नहीं है। मकान तो जो सुअर पालता है उसके पास भी 50 करोड़ का मकान है। तो अब तुम 25 लाख का मकान बनाने के बाद अगर ये सोचते हो कि मैं बहुत कामयाब हूं, क्या हैसियत है? 50 लाख के मकान की क्या हैसियत है 50 करोड़ वाले के सामने? वो सुअर पालता है, कुत्ता पालता है 50 करोड़ के मकान में आदमी। जो बनारस में डोम मुर्दा को जलाता है वो भी 50 करोड़ के बंगले में रहता है। उसका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसका बेटा हिंदुस्तान में IAS ऑफिसर बनने वाला है। इतनी दौलत है उसके पास। मुर्दे की खाल, मुर्दार की खाल खींचने वाला, मुर्दे को जलाने वाला, सुअर चराने वाला, कुत्ता को पालने वाला, जो कल तुम्हारे घर में गाय चराता था, तुम्हारे खेत में हल चलाता था, आज वो 50 करोड़ के बंगले में आराम कर रहा है। कोई हैसियत है इस दुनिया की? इस जलील सी दुनिया अल्लाह ने जलीलों को दे दी। इसी दुनिया के लिए नमाजें छोड़ते हो, इसी दुनिया के लिए जलसे को उजाड़ते हो, खाने पीने सोने के लिए जलसे को उजाड़ते हो, इसी दुनिया के चलते मदरसे को वीरान करते हो। चंद गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम मिस्कीन पढ़ते हैं, और मालदारों के सारे बच्चे सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, यानी सिर्फ मकान, दुकान, गाड़ी। यकीन जान ले कि इस दुनिया में सुकून नहीं है। अगर सुकून और चैन होता तो सबसे बड़ा सुकून मुकेश अंबानी के पास होता। 36 मंजिला मकान, 100 करोड़ 1 अरब का मकान बनाने के बाद भी उसको पंडित जी ने बोल दिया कि इस घर में तुम्हारे लिए रहना अच्छा नहीं है। वो मकान में दूसरे लोग रहते हैं, वो बाहर रहता है। 100 करोड़ का मकान, 100 करोड़ की कार खरीदी उसकी बीवी। 100 करोड़, बताइए 100 करोड़ में कितनी कार हो जाएगी? आल्टो अब जोड़ सकते हो। क्या चाहते हो तुम? गुटखा खा के सुकून हासिल करना चाहते हो? फटा हुआ पैंट पहन के रिलैक्स होना चाहते हो? या रात दिन बंबई में रेडी और रिक्शा चला के सरैया बांध करके 2-4 कमरे का घर बना के मस्त रहना चाहते हो?
वहां तो 50 करोड़ का मकान है, तो मस्ती नहीं है, आंसू है, रोना। अब तुम 50 लाख का बंगला बना के क्या चाहते हो? वहां तो बंबई में एक आदमी के पास 100 मकान है, किराया आता है, एक मकान में रहता है, 99 मकान का किराया आता है। तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, वहां तो 2 करोड़ की कार मौजूद है, 10 करोड़ की कार है जागवार कंपनी की। एक पीर साहब हैं गुजरात में, उनके पास 5 आज से 8 साल पहले गए थे उसके मदरसे में तकरीर करने के लिए। कहा कि इस पीर साहब के पास 5 BMW कंपनी की कार है। BMW का नाम सुना बताइए भाई? BMW 5 कार है उनके पास। ये कार पीर साहब की कार है। क्यों? चूंकि जलजला के बाद कच्छ इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और तरक्की हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां बंबई से आने लगी। वहां की जमीन इतनी कीमती हो गई कि जो जमीन सस्ते में कोई नहीं लेता था, उस जमीन की कीमत करोड़ों की हो गई। अब उनके पास बहुत सारी जमीन थी, जमीन उन्होंने बेचा हो। 5 BMW का 50 खरीद सकता हूं। तो मैंने उनकी तारीफ करना शुरू किया, ये देखो 5 करोड़ की BMW कार। जब मैंने बोला उनके जलसे में 5 करोड़ की BMW कार, तो एक मौलाना बोला 5 करोड़ नहीं हजरत, 20 करोड़ की कार है। तो कहां 20 करोड़, कहां आल्टो 5 लाख की? दुनिया में कोई हद नहीं है यार दौलत की। क्या करे, क्या चाहता तुम? क्या मौज मस्ती किसे कहते हैं? गुटखा खाना, घूमना, दूसरों की बहू बेटी को देखना, 10 साल कमा करके छोटा से घर बना लेना, एक आल्टो कार खरीद लेना, या रगड़ घस करके मास्टर की नौकरी ले लेना, 40,000 महीना कमाना। वहां तो 40 लाख डेली कमाता है, वो भी रोता है। 40 लाख डेली कमाता है, रोता है। तुम बोलेगा 40 लाख डेली कैसे कमाएगा? ताहिर भाई आप जामनगर गुजरात नहीं गए होंगे, या गए होंगे? गए ना? गुजरात में एक कंपनी है, 15 किलोमीटर दूर तक आदमी चलेगा तो सिर्फ मुकेश अंबानी की, जो कबाब धीरू भाई अंबानी था, उसकी कंपनी है। मैं देखने गया हूं, कई साल मैंने 12 तकरीर मैंने उस शहर में की है। कई साल तक मैं घूमने के लिए गया, 15-20 किलोमीटर दूर तक चलते रहे। तो उनकी अपनी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री समंदर के किनारे, और लाइन लगी रहती है ट्रकों की। समंदर में शिप है, जहाज है, यहां से माल तैयार होता है, जहाज पे लोड होता है। एक एक दिन में करोड़ों रुपए, 2-4 लाख नहीं, करोड़ों। वो तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मालदार है कि 2000 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा है अमेरिका में। 2000 करोड़। ये बोलते हैं मौलाना कासिम साहब बोल रहे, अगर इनको हम 1 करोड़ रुपए दे दें तो ये मदरसा मालामाल हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ में क्या कमरा घर बने? कम से कम 25 कमरा तो बन जाएगा, 25 कमरा बन जाएगा। और अगर 5 करोड़ को कोई दे दे, 5 करोड़, तो 1 करोड़ का मकान, 10 लाख की कार, और 10-20-25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद साहब गार्डन वार्डन पूरा एकदम उत्तर दिनाजपुर का बड़ा जबरदस्त मदरसा हो जाएगा। लोग देखने के लिए आएंगे कि आप कितना बड़ा मदरसा है। 5 करोड़ में वहां 2000 करोड़ का एक होटल खरीदा है अमेरिका में। उससे पहले 5000 करोड़ रुपए का एक रेस्टोरेंट ब्रिटेन में खरीदा है। कोई हद है उसकी? फिर भी चेहरा सूखा रहता है, फिर भी चेहरा उतरा रहता है। उस मकान से रोने की आवाज आती है, उस कार से सिसकने की आवाज, सुकून नहीं है वहां। तुम ये मत समझना कि मौलाना साहब हम लोगों को बहलाने के लिए बोल रहे हैं, बात फैक्ट है, फैक्ट। तो हमारा बच्चा जिस हीरो को देख करके जोकर की तरह बाल रखता है, वरना हम जोकर की तरह बाल रखे? मौलाना साहब रखा, हमारे बुजुर्गों ने रखा? नहीं रखा। तुमने मेरी पैरवी नहीं की, मौलाना साहब की पैरवी नहीं की, अपने बुजुर्गों की पैरवी नहीं की। किसकी पैरवी की तुमने? किसकी नकल तुमने की? उसी हीरो की पैरवी बंबई में जो जोकर नाच के पैसा कमाता है, फिल्में बनाता है, उसी को देखा कि बाल चारों तरफ से मुंडा हुआ है तो तुमने मोड़ना शुरू कर दिया। उनको देखा कि हाथ में धागा बांधे हुआ, तुमने बांधना शुरू कर दिया। उनको देखा कि हाथ में सोने की अंगूठी है, तुमने पहनना शुरू कर दिया। उनको देखा कि गले में सिकरी है, चैन है, तुमने पहनना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि हजरत ये चैन पहनना कैसा है, मैं पहन रहा हूं। तुम जानते हो कि मौलाना साहब पूछेंगे तो बोलेगा हराम है। मर्द के लिए चांदी और सोने का चैन पहनना हराम है, औरतें पहन सकती हैं। मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, औरतें पहन सकती हैं। मगर ये छोकरा आज औरत बनना चाहता है, और आजकल औरतें मर्द बनना चाहती हैं। जिसको पहनना चाहिए जेवर, तो वो बगैर चूड़ी की घूम रही है बाजार में। चूड़ी पहनना औरतों की इसका जेवर है, उससे खूबसूरत लगती है वो। चूड़ी बहुत अच्छी चीज है औरतों के लिए, मगर आजकल औरतें चूड़ी नहीं पहन रही।
वो साफ मर्दों की तरह खुले हाथ बाहर घूम रही है। चूड़ी तो वो गांव देहात की देहाती रस्टिक विलेजर दकियानूसी पुराने ख्याल की औरत पहनेगी। तो मॉडर्न है, ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट ITI DLED इंटर साहब वो ग्रेजुएशन PG PhD इंजीनियर डॉक्टर बन रही है। ये इनको चूड़ी पहन के कैसे रहेंगे? अब मर्द बाला पहन रहा है और औरतें बगैर चूड़ी के रह रही। इसका मतलब है कि मर्द औरत बन रहा है, औरतें मर्द बन रही है। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो काम उनका था वो नहीं पहनती, पहनना बोझ समझ रही। और जो काम औरतों का था वो मर्द कर रहे हैं, बाला पहन रहे हैं। पूछेंगे तो पहनना कैसा? हजरत बोलेंगे हराम है, इसलिए पूछना नहीं है। इस तरह का जोकर की तरह बाल रखना कैसा है? ये बोलेंगे बिल्कुल गलत है, तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये काफिरों से बिल्कुल मुशाबिहत है। सुन्नती बाल है, जुल्फ रखा करो पूरे सर में, या तो पूरा सर का बाल मूंड लो या पूरे सर में बराबर बराबर बाल रखो। और जुल्फ जो रखते हैं लोग सुन्नती जुल्फ, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। जब बाल यहाँ कांधे तक रहता है, कान की लौ तक, तो बड़ा खूबसूरत लगता है बाल। और आजकल चाइना के लोग उसी तरह के बाल रखते हैं। पहले जुल्फ रखते थे, आजकल वहां भी अकल खत्म हो गई। चारों तरफ से मुंड के और बीच में मुर्ग के चोंच की तरफ बाल रखना शुरू कर दिया। नकल किसकी की? उस फिल्म के एक्टर की। उसकी जिंदगी कैसी है जिसकी तुम नकल कर रहे हो? उनको देखा तुमने? कई करोड़ रुपए के मकान में रहने वाला सुशांत सिंह राजपूत, वो अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक गया। जिसकी नकल तुम कर रहा है कि ताकि नकल करके मजा मिल जाए, जिंदगी का ऐश का हासिल कर लो, मस्त रहो, इंजॉय करो जिंदगी में, मस्तियां करो, खाओ पियो, मजा लूटो जिंदगी का। तो जिसकी नकल करके तुम मजा लूटना चाहता है वो तो फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। जिंदगी की मुसीबतों उलझनों से तंग आके जहर खा के मर गया। हमारी मां बहन बेटियां जिसकी जींस पहन करके मस्ती करना चाहती है, जिसका टी-शर्ट पहन करके बाप दादाओं की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर गली के छोकरों से दिल बहलाना चाहता है, उसकी जींस पहनना ये तुमको जेब देता है। चुस्त पैंट पहनना, चुस्त पैंट पहनने के बाद 50 छोकरे तुमको जो नोचना चाहते हैं, उनको जरा सा तनाई मौका मिला, किडनैप किया, 10 लड़के मिलके गैंग रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए कत्ल करके काट काट करके फेंक दिया। नहीं देखा तुमने? श्रद्धा नामी एक हिंदू लड़की से आफ्ताब होने वाले ने मोहब्बत की। जब तुमने मोहब्बत किया तो शादी कर लो उससे, नहीं, मोहब्बत करके उसको निचोड़ लेना है 10 महीने तक, सारी जवानी निचोड़ लेनी है। अब जब वो मुतालबा करती है कि शादी कर तो कहता है अब शादी नहीं करेंगे, कब बाद में करेंगे। जब देख लिया कि शादी नहीं कर रहा है, ये केस कर देगी, जिंदगी इसकी खतरे में पड़ जाएगी, जेल चला जाएगा। तो एक रास्ता नजर आया, जिससे प्यार किया, जिसको चूमा चाटा, जिससे मोहब्बत की, 6-7 महीने शादी के बगैर रहा। एक रास्ता नजर आया, जिसको काट काट करके बूटी बना के बाहर फेंक दिया। सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारी दुनिया जान रही है, 1 महीना पहले का वाकया है। इसलिए मैं अपनी मां बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि तुम जीन्स पहन के क्या चाहती है? तुम टी-शर्ट पहन के क्या दिखाना चाहती है? कि 50 बच्चे लड़के मुझसे प्यार करें? क्या तुम 50 लड़कों के काबिल है? 50 लड़कों के काबिल है? तुम 5 घंटे रह पाएगी? तेरी लाश के हजारों टुकड़े हो जाए, तुम बेहोश हो जाएगी। 50 लड़के तुम टॉयलेट कर पाएगी? जब नहीं कर पाएगी तो तुम सब्र कर ले, सीने पर पत्थर रख ले, वो कपड़ा पहन जिसके पहनने के बाद लुच्चे तुझ पर बुरी निगाह न डाले, वो मोटी चादर ओढ़ कि न देख सके ये लुच्चा कि तू खूबसूरत है या काली कलोटी भूतनी है। भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा रहेगा दुपट्टे में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर तू हुस्नो जमाल की देवी है तो भी तेरा हुस्न छुपा रहेगा पर्दे में। न ये लुच्चा देख पाएगा कि वो खूबसूरत है या बदसूरत, तेरी आबरू बची रहेगी। इसलिए इस्लाम ने औरतों पे चादर डालने का आदेश दिया कि औरतों पे जुल्म नहीं किया जाए, औरतों से दुश्मनी नहीं है इस्लाम को। इस्लाम ने एहसान किया ताकि तू पर्दे में छुपी रह। तेरा सर, तेरा चेहरा, तेरी आंख, तेरा जिस्म तेरे शौहर की अमानत है। इस अमानत की खयानत मत करना। अगर तू काली है तो भी तेरा ऐब छुपा है, और तू गोरी है तेरा हुस्न छुपा है। इस्लाम ने चादर
डालकर औरतों को सेफ्टी दी है, हिफाजत का जिम्मा ली है बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कि तुम्हारी सेफ्टी की खातिर है पर्दा, मगर तुमने इसको पर्दे में आग लगा के काफिरा औरतों की तरह नंगे सर तुम फिरने लगे। कौन सा कॉलेज, क्या कौन कौन IABA जो IABA ईमान को लूट ले, वो कौन IABA जो इंजीनियरिंग के नाम पे इंजीनियर तो बनती है लाख में एक बेटी, कमाती है 1 लाख महीना, बाकी इज्जत लूटी सबकी। 1 लाख की डॉक्टर बनती है 1 करोड़ में, डॉक्टर बनने के नशे में कोटा में तैयारी, और बाप है घर में और दूसरे समाज के छोकरों के साथ वो आती है और जाती है। रास्ते भर क्या तमाशा होता है हम लोग जानते हैं। बगैर भाई बगैर बाप के लड़की जो हॉस्टल जाती है और हॉस्टल से छुट्टी में घर आती है, और रास्ते में 24 घंटे क्या होता है ये हमारी आंखें देखती हैं। ट्रेन में और फ्लाइट में हमारी आंखें देखती हैं क्या तमाशा हो रहा है। क्यों अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है, क्यों इसकी जिंदगी को आग में जला रहा है। डॉक्टर तो बन नहीं पाएगी, अलबत्ता इज्जत तो आबरू लूट जाएगी और लूटी। उसी लड़के से प्यार किया, उस लड़के ने 5 साल नोचा खसोटा, फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि प्यार के नाम पे तो गाड़ी मिलेगी नहीं, कार मिलेगी नहीं, नकद मिलेगा नहीं। अब इज्जत लूटी, छोड़ा, अब दूसरी औरत को तलाश कर रहा है कि जो हमें 5 लाख की कार भी दे, 5 लाख रुपए भी दे दे। अब वो उधर मुड़ रहा है एक बहाना जान छुड़ाने के लिए, या तो जहर दे देता है या काट के फेंक देता है उसको। इसलिए अगर तुमने शरीयत के खिलाफ कदम उठाया तो तुम भी अपनी जिंदगी को अजीरन बनाने के लिए तैयार रहो। 8 लाख मुसलमानों की बेटियां दिल्ली दुबई के होटल में वहां तवाइफ की जिंदगी बसर कर रही है। जिस गैर मुस्लिम लड़कों से मेरी बेटी ने प्यार किया, अब प्यार करने के बाद वो झांसा दे के दुबई ले गया, 1 साल 6 महीने तक उसको नोचा खसोटा, जब खंखड़ बना दिया उसको वहां के होटल में बेच दिया। अब वो न घर आ सकती है न वो लड़का तो बेच के भाग गया। अब एक ही रास्ता है, तवाइफ की तरह उस होटल में सारी जिंदगी गुजार दे और दूसरों की तरफ निगाह उठा के देखो और IABA अपनी बेटी को करवाओ। जिस IABA MA करवाने में ईमान और आबरू के लूटने का अंदेशा हो, उससे बेहतर है कि हमारी बेटी जाहिल रहे, चूल्हा फूंकती रहे, ईमान बचा के नमाज पढ़ के मर जाए सीधे फातिमा ज़हरा की कनीज़ी में जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कौन सा IABA है, कौन सा MA, कौन सा ITI है? किसने तुमसे कहा? दुनिया के 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। 100 साल 1 मिनट है, 1 मिनट 100 साल 1 मिनट है। कयामत के मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। अल्लाह, कभी सोचो जहां जाते हो तंदुरुस्ती के लिए, वहां पे आदमी अटैक आ रहा मर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी की उलझनों से तंग आके फांसी के फंदे पे लटक गया। एक एक्ट्रेस 5 दिन के बाद, जिनको करोड़ों लड़कियां अपना, जिनकी फैंस हैं, जिनकी जीन्स, जिनकी टी-शर्ट, जिनकी स्टाइल, चलने का अंदाज, जिनकी जूती हिल वाली, जिनका पर्स, जिनका मोबाइल, लचक लचक के चलना, उसी को देख करके मेरी बेटियां सीख रही हैं और वो उनकी लाश सड़ गई। 5 दिन के बाद दरवाजा तोड़ के पुलिस वालों ने उनके फ्लैट से उनकी लाश को निकाला। करोड़ों औरतें जिनकी फैंस हैं, जिनकी नकल कर रही हैं, उनकी जिंदगी में क्या आया जो बंबई के पौष इलाके में रहती थी, जहर खा के मर गई, लाश सड़ी। बिल्डिंग में जब बदबू होने लगी, बिल्डिंग वालों ने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़ के निकाला, लाश सड़ी हुई निकली। किसकी? जिसकी नकल करोड़ों लड़कियां कर रही हैं, जिनकी नकल करके जींस टी-शर्ट पहन के समाज के 10 छोकरे को ज़िना की दावत दे रही है, पूरे समाज के माहौल को पॉल्यूटेट कर रही है। औरत का मतलब है कि हया, औरत का मतलब है शर्म, औरत का मतलब है घर को जन्नत बनाने वाली, औरत का मतलब है एक मुस्कुराहट से शौहर के गम को दूर कर देने वाली। हुजूर ने कहा था सबसे अच्छी औरत वो है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान का रोजा रखे, उस पर जिहाद फर्ज नहीं है, अगर गरीब है तो हज फर्ज नहीं है, गरीब है तो ज़कात फर्ज नहीं है, वो सिर्फ रमजान के रोजे रखे और 5 वक्त की नमाज पढ़े
अपने शौहर की फरमाबरदारी करें, उनके बिस्तर को गैर मर्दों के सामने ना पेश करें, यानी शौहर की फरमाबरदारी करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये सिर्फ 4 काम कर लें। हालत ईमान में नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, शौहर की बात माने, लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, कैंची की तरह जबान नहीं चलाएं, हर बात की कटिंग नहीं करें। शौहर शौहर हमारा मालिक मुख्तार है, शौहर हमारा नामदार है। मैं उनके घर में रहती हूँ, मैं उनका खाना खाती हूँ, मैं उनके कपड़े पहनती हूँ, वह मुझको मेहर की रकम दे के लाया है, वो मेरी हिफाजत करता है। मैं रानी हूँ, वो मर जाए तो मैं विधवा बन जाऊंगी। ये सोच करके उस शौहर की इज्जत तो कर। अगर ये मर जाए तो तू विधवा है, ये जिंदा है तो तू सुहागन है। ये अगर मर गए तो तू विधवा बेवा। तो जिनकी वजह से तू सुहागन है, उसी को दिन में 4 बार मरने की बदुआ क्यों देती है? रास्ते ही में मर जाओ, गाड़ी में टकरा जाओ, तुमको पूरे बदन में कीड़ा लग जाए, क्या है ये तमाशा? अगर कीड़ा लग गया, वो मर गया, तो तू हो गई विधवा बेवा। यहाँ तो कुंवारी लड़की 18 साल की, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा है, और तू जो 36 साल की बेवा है, तेरे पास कौन आएगा? अगर सोने का मकान भी तेरे पास है, शौहर नहीं है तो अब मकान तेरे पास काटने के लिए दौड़ेगा। अगर शौहर तेरे पास है, तू किराए की झोपड़ी में रह, तू रानी जैसी जिंदगी गुजारेगी शौहर के साथ। और शौहर के बगैर 50 खरब का मकान व क्वार्टरों का बिस्तर है। तो जिसकी वजह से तू सुहागन है, उसी को गाली क्यों देती है? इज़ा सल्लत खम्सहा, जब वह 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह सामत शहरहा, वह रमजान के रोजी का रोजा रखे, वह ताअत बालहा, वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, और उसके बाद और अपनी हिफाजत शर्मगाह की हिफाजत करे, तो फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाए। बेअय्य अबवाबी जन्नत शाह, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहना। जन्नत में 8 दरवाजे, जिससे चाहो दाखिल हो जाए। ड्यूटीज लिमिटेड है, जिम्मेदारियां महदूद है तुम्हारी। मर्द पे लाजिम है कि 8 घंटे हल चलाए, मर्द पे लाजिम है कि 12 घंटे दुकान में रहे, मर्द पे लाजिम है कि इस्लाम पे वक्त आ जाए तो गर्दन कटाने के लिए जिहाद मैदान जंग में जाए। औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं। औरतों का जिहाद है बच्चों की परवरिश करना, औरतों का जिहाद है शौहर को खुशी अता करना, औरतों का जिहाद है शौहर के कपड़े धोना, औरतों का जिहाद है अपने खून की धार जो दूध की शक्ल में बच्चों को मुंतकिल करना, औरतों का जिहाद है अपने घर बार को जन्नत का टुकड़ा बनाना। ये है उसका जिहाद। कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की परवरिश करना, शौहर की खिदमत करना, बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को अच्छी अच्छी जबान सिखाना, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना। शौहर बेचारा अगर दिन भर घर में रह के बच्चों को सिखाएगा तो तुम्हें रोटी कौन ला के देगा? इसलिए शौहर सुबह उठेगा, नमाज फजर पढ़ेगा, दुकान जाएगा, खेत में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। अगर रात भर दरबानी की है फैक्ट्री में तो फजर पढ़ने के बाद वो सोएगा 8 घंटे, उसके बाद उठेगा, फिर शाम होगी, फिर जब फैक्ट्री में लाठी लेके दरबानी करने जाएगा। दिन में काम करेगा, रात में सोएगा, रात में काम करेगा, दिन में सोएगा। ये बच्चों के साथ नहीं चिपका हुआ रहेगा, बच्चों के साथ चिपकी हुई रहती है तुम। कुदरत का कानून है, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। कुदरत का कानून है और सारी औरतों को मालूम है। अगर बच्चा नहीं चाहिए, सिर्फ नाक और बड़ी आंखें और गोरा चेहरा चाहिए, तो 1 साल के बाद बच्चा नहीं होता है तो अजमेर का सफर क्यों होता है? अजमेर का सफर क्यों होता है? 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो तेरी माँ क्यों बोलती है कि औरत पांझ लग रही है, लगता है कि दूसरी बहू लानी पड़ेगी? क्यों? इसका मतलब है कि सिर्फ चेहरा चाटा नहीं जाता है, औलाद चाहिए। औलाद के बगैर घर जंगल है। औलाद के लिए शादी की जाती है। जब औलाद के लिए शादी की जाती है तो औलाद मां के पेट में 9 महीना रहती है। तो अगर वो जमीन जली हुई रहे, पेट जला हुआ रहे, या पेट या बदन 10 मर्दों की गोद में झूला हुआ बदन हो, ये बदन 10 मर्दों की, ये हाथ 10 मर्दों के हाथ में पड़ा हुआ हो, ये जख्मी बंजर जमीन, और बंजर जमीन मरी हुई फसल पैदा करती है। जो जमीन मरी हो, जो जमीन जख्मी हो, जो दरख्त जख्मी हो, वो क्या फल लाएगा? और जो शादी से पहले अपना चेहरा दूसरों के सामने पेश कर चुकी हो, वो क्या कुतुब बेटा पैदा करेगी?
वो अब्दाल पैदा करेगी, वो आलिम और शरीफ और नमाजी और तहज्जुद गुजार पैदा करेगी? नहीं होगा ऐसा। जमीन अगर मरी हुई हो तो फसल मुर्दा पैदा होती है, और जमीन अगर सरखेज हो तो फसल लहलहाती पैदा होती है। अगर बीज सड़ा हुआ हो तो फिर वह फसल नाकारा। इसलिए जरूरत है कि बीज भी जबरदस्त हो, जमीन भी सरखेज हो, और मौसम भी मुनासिब हो, और फिर जिस तरह की फसल चाहिए उस तरह की जमीन हो। कश्मीर में सेब की खेती होती है, बंगाल में नहीं। बंगाल वाला अपने यहां 50 एकड़ में सेब लगा दे, नहीं होगा सेब। सेब के लिए कश्मीर की जमीन, और कश्मीर वाला चाहे कि धान हम वहां सरना और बासमती उपजा ले कश्मीर में, नहीं होगा सरना और बासमती धान। उसके लिए है बंगाल की जमीन। अगर कश्मीर वाला चाहे कि मैं यहां पे मालदा और दशहरी आम लगा दूं, नहीं होगा। कश्मीर में साफरान, कश्मीर में अखरोट, कश्मीर में काजू किशमिश, कश्मीर में सेब, कश्मीर में और दूसरी चीजें, नागपुर में संतरा, कपास, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल में आम और जूट, पटुआ और धान की खेती, उत्तर प्रदेश के पास इलाकों में गन्ने की और गेहूं की खेती। जमीन में अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। 9 महीने तक जिस पेट में बच्चा रहता है, अगर वह औरत यूज्ड हो, अगर वह औरत इस्तेमाल शुदा हो, शादी से पहले 2-4 हमल गिर गए हो, 2-4 लड़कों से आंख मचोरी की गई हो, मोहब्बत के नाम पे जिना किया गया हो, ये मोहब्बत है कि जिनाकारी है, ये एफियर है कि जिनाकारी है, ये प्रेम है कि जिनाकारी है? किसने जिना का नाम मोहब्बत रख दिया? किसने जिनाकारी का नाम एफियर रख दिया? किसने जिनाकारी का नाम साहब उसको एक पॉसिबलाइज्ड नेम देकर के उसको लव नाम रख दिया? किसने रखा? लव, लिविंग, एफियर। जिनाकारी का नाम एफियर, बदकारी का नाम लिविंग, बदकारी का नाम प्रेम, बदकारी का नाम मोहब्बत। वो मोहब्बत है, मोहब्बत की तौहीन है उसको मोहब्बत कहना जहां जिना होता हो। औरत का जिस्म कर यूज्ड हो गया हो, बच्चा महा पापी पैदा होगा, महा बदकार पैदा होगा। आज समाज डकैतों से भर रहा है, चोरों से भर रहा है, और लुच्चों से भर रहा है, जलसा जुलूस के उजाड़ने वालों से भर रहा है, मस्जिद के सामने डीजे बजा के मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वाली बदतमीज औलादों से समाज भर रहा है। इसका कसूरवार वो बाप है, इसका कसूरवार वो माँ है, जिसने सही ढंग से औरत का सिलेक्शन नहीं किया, जिसने सही ढंग से शौहर का सिलेक्शन नहीं किया। औरतों को चाहिए नौकरी वाला दूल्हा, चाहे वह शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे वह सूदखोर हो, चाहे वह 5 लड़की के साथ बलात्कार कर चुका हो, सब चलेगा, मगर नौकरी वाला चाहिए। लड़की चाहे वह यूज्ड हो, इस्तेमाल शुदा हो, 10 लड़कों के साथ 5 हमल गिर चुका हो, सब चलेगा, मगर नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, चेहरा गोश्त से भरा हो, माल वाली हो, चाहे तुम 5 हमल तेरा गिर गया हो, बहस नहीं, अभी तेरा चेहरा चमके। कोई नहीं पूछता है कि तुझको दुआए कुनूत याद है कि नहीं, तुझको दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, तुझको दरूद ताज याद है कि नहीं, नमाज में कितने फराइज व वाजिबात हो याद है कि नहीं, कोई नहीं पूछता। नाक, आंख, चेहरा देखा, ओके, मेरी तरफ से ओके है। नहीं देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं देखा इसकी माँ का बैकग्राउंड क्या है, नाक, आंख ओके, मैट्रिक आइए ओके, कुछ नहीं देखा। नहीं पूछा कि फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं, नहीं पूछा सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क याद है कि नहीं, नहीं पूछा कि कुरान कायदे से तजवीद की रियायत करते हुए ठीक से पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, वरना सारी जिंदगी न कुरान पढ़ पाएगी, बस की नमाज दुरुस्त होगी। कुछ नहीं, सिर्फ चेहरा चाहिए, सिर्फ चेहरा चाहिए। तुमने चेहरा देख के शादी किया है, बैकग्राउंड नहीं देखा। अब अगर तेरा बच्चा शराबी, तेरा बच्चा जुआरी, तेरा बच्चा पापी पैदा हो जाए और समाज नंगों, गंदों, अल्लाहों, कुत्ता खोरों और बेनमाजियों से भर जाए, तो जिम्मेदार है तुम जिसने गंदी औरत का सिलेक्शन किया। जिम्मेदार हो तुम जो तुम खुद नाकारा रहे, बेनमाजी रहे, तुम इस्लामबाजी करते रहे, तुम हैंड प्रैक्टिस करते रहे, अपनी जिंदगी तबाह करते रहे। अब जाके आखिर में खंखल बन के किया है शादी, और उनकी शादी की उम्र 18 साल, उनकी शादी 40 साल में, और तेरी शादी की उम्र थी 18 से 22, और तेरी शादी हो रही 40 साल में। तू भी खंखल और वो भी खंखड़ियाई, और दोनों खंखड़ मिलके जो बच्चा पैदा करेगा, ये बता दे कि समाज में बच्चा कैसा पैदा होगा, महाखंखड़ पैदा होगा। कुदरत का कानून है, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा शहरयार रज़ा खान साहब किबला, नारे तकबीर। मालूम है तुम्हें कुदरत ने कैसा इंतजाम फरमाया है। मक्के में एक दरख्त नहीं था, मक्के में एक घर नहीं था, मक्के में फलदार खुशबूदार दरख्त नहीं थे, बबूल के कांटों से भरा हुआ वो मक्का जहां अल्लाह का घर है, खाने काबा, वहां एक घर तक नहीं था। अल्लाह ने कहा कि अब इब्राहिम से कि अपनी बीवी अपने बच्चों को ले जाके वहां छोड़ दे, मेरे खलील मेरे दोस्त जाओ छोड़ दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपनी बीवी अपने बच्चों को लिया। चांद जैसा बच्चा बुढ़ापे में पैदा हुआ था, दिल बहलाने के लिए बच्चा था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने सारी ख्वाहिशात कुर्बान। बच्चे और बीवी को ले जाके उस जगह छोड़ दिया जहां एक दरख्त कायदे से नहीं था, एक मकान नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था। जरा गौर से सुनना, बुखारी की हदीस पाक लंबी मैं सुना रहा हूं, इसी हदीस के पास इस हदीस का मफहूम सुन लेना, उसके बाद तुम चले जाना। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, उसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। और हमारा जो मरकज है खाने काबा, जहां दुनिया के 40 लाख हुज्जाज और 23 करोड़ उम्रा करने वाले मुअतमरीन जहां जाते हैं और जहां जिस घर के इर्द गिर्द घूम करके बताते हैं, मेरा मुल्क भले ही अमेरिका और चाइना और जापान हिंदुस्तान हो, मगर मेरी राजधानी यही है, मेरा मरकज यही है। वो मरकज इस्लाम आबाद कैसे हो, कोई घर नहीं है। फरिश्तों ने बैतुल मामूर के नीचे गड्ढा खोद दिया था, यही अल्लाह का घर है। दीवार भी नहीं थी, गड्ढा खोद दिया, वही अल्लाह का घर है। अब उनको बसाना है। आज की तारीख में मक्का दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर है, और आने वाले 5-7 साल के बाद, यानी 30 के बाद, 2030 के बाद पूरी दुनिया का कोई शहर मक्का और मदीना के मुकाबले में जाहिरी तौर पर नहीं होगा। वो तो हकीकी तौर पर तो कोई शहर है ही नहीं हरमैन के मुकाबले में, लेकिन जाहिरी चमक दमक, मकान, सड़क, होटल, इसके बाद इस लिहाज से भी मक्का और मदीना दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर होने जा रहा है। यानी पेरिस का कद भी मक्का के होटलों के सामने छोटा हो जाएगा। उसकी तैयारी हो रही, उसकी तैयारी आज 15 साल से चल रही है, और आने वाले 7 साल के बाद वो शहर, और आज से 5000 साल पहले वहां कुछ नहीं था। 5000 साल, मेरी माँ बहन बेटियां तुम बैठी हो तो तुम भी गौर से इस हदीस पाक को सुन लेना। 5000 साल पहले वहां कुछ नहीं था। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आज तक उनके आए हुए दुनिया में 5000 साल हो गए। उस वक्त में वहां कुछ नहीं था, खाने काबा की दीवार तक नहीं थी, वो तो सिर्फ एक बुनियाद खोद के फरिश्ते ने बना दिया कि अल्लाह का घर है जमीन में, और बैतुल मामूर वहां फरिश्तों का किबला है, और ये दुनिया जमीन वालों का किबला है, वो खाने काबा है। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, और वो भी जमीन की लेवल तक की थी। बाज़ाब्ता उसकी दीवार जो खड़ी हुई, वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। इसीलिए कहा जाता है कि खाने काबा की तामीर किसने की? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। हालांकि उससे पहले तामीर हो चुकी, वही पनियन वाली तामीर, यानी फरिश्तों ने की, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने की, फिर उसके बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम ने की। ये गालिबन चौथी तामीर है जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है। अब वहां अपने बेटे को और अपनी बीवी को ले जाके छोड़ दे। कहां? घर है, मकान है, दीवार है, कुछ नहीं है। वो चटियल मैदान है, घर में पत्थर और घर में बबूल के कांटे। गौर से सुन ले, जलसा में बैठा है, मोबाइल बंद कर दे, गौर से सुन। मोबाइल चलाते चलाते सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अकल चली जाएगी, आंख चली जाएगी। मोबाइल आग से चार्ज होता है, आग से, और आग की खसलत है जला देना। आग को कंट्रोल में नहीं रखे, कंट्रोल में रखे तो आग बड़ी काम की चीज है। वो पानी गर्म होता है, आग से खाना बनता है, आग से फैक्ट्री के सामान बनते हैं, आग से गाड़ी चलती है, आग से। और अगर कंट्रोल से बाहर हुई तो गाड़ी में आग लगती है, सब मर जाते हैं। आग कंट्रोल से बाहर हुई तो शॉर्ट सर्किट में मकान में आग लगती है, सारा मकान जलकर राख हो जाता है। पहले फूस का घर जलता था और अभी छत वाला मकान जलता है। अभी शादी थी मुरादाबाद में, 2 दिन पहले मेहमान सब आ चुके थे। एक ही परिवार के 5 से 7 लोग, शॉर्ट सर्किट में आग लगी, सारे लोग झुलस मर गए। एक ही फैमिली में। सोचता तो बहुत है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फला कर लेंगे, 1 मिनट के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरते रहना, कुरान करीम की तिलावत करना। जो आलिम कहते हैं समझ ले कि वही सच्चाई है। इसके अलावा जो कुछ है, जो फिल्म में है, डांस में है, हीरो में है, नेता में है, जमींदारों में है, मालदारी में है, जो हाकिमों में है, जो कुछ भी है
वो गलत। जो कुरान हदीस कहता है वही सच है। जो हदीस बोले, जो कुरान बोले, जो हदीस कुरान को बोलने वाले आलिम बोले वही सच है। इससे हट के कुछ नहीं। और ये भी याद रखना, चाहे जुल्म हजार सीमा पार करके ऊपर पहुंच जाए, जुल्म का अंजाम विनाश है। जुल्म मिट जाता है, जुल्म का अंजाम अंततः विनाश है, और सब्र का अंजाम अंततः फतह है, कामयाबी है, कामरानी है। अगर तू जिंदा नहीं रहा, तेरा बच्चा जिंदा रहा तो देख लेगा कि जुल्म करने वाले कहां चले गए और सब्र करने वाले किस कदर पूरी दुनिया में नेक नाम हो गए। कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हकीकत यही है। सब्र करने वाला हमेशा फातेह रहता है। झूठ बोलने वाला, जुल्म करने वाला हमेशा वो मगलूब रहता है, हमेशा गिरा हुआ रहता है। इस बात को जान लें, जो कुछ ही मौज मस्ती की बातें आप दुनिया वालों से सीखते हो वो सब एक धुआं है, एक आग है, चिंगारी है, बढ़ती खत्म हो गई। बाकी सच्चाई वही है जो कुरान कहता है, हकीकत वही है जो हदीस कहती है, सच्चाई वही है जो मदरसे में सिखाया जाता है, सच्चाई वही है जो मौलाना बताते हैं जलसे में। सच्चाई यही है कि दुनिया में कोई नहीं रहेगा, सबको मरने के बाद अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। और जब हिसाब देना होगा तो कौन सा काम कर रहा है नजरसानी करनी होगी। सुबह से लेकर शाम तक कितना अच्छा काम किया और सुबह से लेकर शाम तक कितना बुरा काम किया, इस पर गौर करना होगा। क़यामत के दिन एक इंच बंदा हट नहीं पाएगा जब तक कि वह बता न दे कि जिंदगी किस काम में गुजारी, जब तक वह बता न दे कि तुमने माल कहां से कमाया, और जब तक वह बता न दे कि माल किस रास्ते में खर्च किया, उस वक्त तक बंदा हट नहीं पाएगा मैदान महशर में। मालूम है 50,000 साल का एक दिन होगा और जमीन आसमान सवा निज़े पे आफ्ताब जमीन तांबे की, सारे लोग पसीने में शराबोर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारे लोग मैदान महशर में होंगे। ये बिल्कुल सच है, जैसे अभी रात है सच है, इससे ज्यादा सच बात है कि क़यामत कायम होगी और वहां सामने खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब देना होगा। हुजूर सच्चे हुजूर कहते हैं, क्या फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव एक इंच हटेगा नहीं जब तक कि 4 चीजों का सवाल ना हो जाए। अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, जिंदगी के बारे में कि जिंदगी किस काम में गुजारी, खेलने कूदने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, ITI करने, नौकरी करने, पैसा कमा के एक घर एक गाड़ी बनाने, फिर बूढ़ा हो के मौत का इंतजार करने, लूटने खसोटने, किस में जिंदगी को लगाया, एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। इस जब तक बंदा हिसाब देगा नहीं जिंदगी किस काम में गुजारी, बंदा एक इंच हट नहीं पाएगा। हमेशा दिमाग में इस बात को रखे रहिए। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, ये हक है, जैसे दुनिया भी है उसी तरह इससे ज्यादा सच बात है कि आखिरत होगी। रोजाना घर में डॉक्टर इंजीनियर की बात कम कीजिए, मौत की बात ज्यादा कीजिए, अपने घर में जन्नत की बात ज्यादा कीजिए, आखिरत की बात ज्यादा कीजिए, ताकि बाल बच्चों के इस छोटे से दिमाग में जन्नत और आखिरत बस जाए, ताकि डॉक्टर बनने के बाद काफिर ना हो जाए, बल्कि डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक में बैठे तो आने वाले काफिर मरीजों को इस्लाम सिखा करके मुसलमान बना दे, मुबल्लिग इस्लाम बन जाए। सिर्फ ये काम मौलाना का नहीं, ये काम हर मुसलमान का है कि अपने से काफिरों तक इस्लाम का खुशबूदार पैगाम पहुंचाए। जो चाहा है, किसान है अपने हिसाब से, डॉक्टर है अपने हिसाब से, टीचर है अपने हिसाब से, दारोगा है अपने हिसाब से, मास्टर है अपने हिसाब से, बिजनेसमैन है अपने हिसाब से, मौलाना मौलवी है अपने हिसाब से। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करे, और जब काम करेंगे तब इस्लाम का काम होगा। जिस तरह दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वह लोग साहब कोई मुसलमानों की बेटी को मिठाई का पैकेट देकर, टाका रुपया का लालच देकर, नौकरी का लालच दिला के उसका ईमान लूट रहे हैं, वो अपने काम में लगा होगा। कोई साहब नौकरी का लालच दिला के, जमींदारी दिखला के, मकान दिखला के, कोई अपनी जवानी और अपनी ताकत अपनी खूबसूरती दिखला के, कोई साहब तारीख में बदल करके, कोई कानून मुसलमान के खिलाफ बना करके, और कोई साहब बैंक में एक गलत सिस्टम बना करके, कैसे भी हो लूटने का काम चालू है। उसका सारा आदमी हमारा ईमान
लूटने के लिए है और हम हैं मौलाना, हम हैं, हम भी खाए पिए सो गए, बस मस्जिद में है तो उसी में उसकी सारी जिंदगी उसी में गुजर गई। दूसरा इमाम की हैसियत से, मुलाजिम की हैसियत से इमाम है, बाकी ये नहीं कि जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिसका मैं खाता हूँ, जिसके पैसे से मेरी तनख्वाह चलती है, उस गांव में सब 5 आदमी के पास एक महीने में एक ही आदमी को टारगेट बना करके उसके पास आधा घंटा बैठ के उसको मैं इस्लाम सिखा दूं, हुजूर की सीरत बता दूं, उसके दिल और दिमाग को इस्लामी बना दूं, उसको आखिरत रुखी आदमी बना दूं, उसके दिल में अल्लाह का डर डाल दूं। अगर वो हर महीने में एक आदमी को ऐसा टारगेट बनाया, 30 दिन तक जाकर के दिमाग साजी की कुरान हदीस सुनाया, तो साल में 12 आदमी मिल जाएंगे। अगर 5 साल रहा तो 60 आदमी मिल जाएंगे। यहाँ 10 साल से है एक नमाजी नहीं बना पाया, क्यों? यहाँ नौकरी है इमामत, इस्लाम की खिदमत, दावत इस्लाम, हुजूर का कैरेक्टर लोगों तक पहुंचा के एक आदमी को जन्नती बना देना। हुजूर ने कहा था, अली जहां भेजता हूं वहां तलवार बाद में चलाना, पहले इस्लाम पेश करना। एक आदमी तेरी वजह से हिदायत पा गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। यहाँ तो इमामत मतलब मुलाजमत, तनख्वाह भी है 5000, तनख्वाह भी नहीं है कुछ, और फिर इस्लाम की दावत भी नहीं, दोनों तरफ से खसारे ही खसारे। न दुनिया है और न आखिरत और न कोई इस्लाम को कोई काम है, अब बस सिर्फ खसारा ही खसारा है। 5000 रुपए है तो 5 करोड़ रुपए का काम कीजिए। अगर एक आदमी हर महीने में जन्नती बन गया, नमाजी बना, तो 5 करोड़ कमाना एक तरफ, एक आदमी को जन्नती बना देना एक। यहाँ भी सोच धान चावल कलेक्शन करना है, 5 बच्चों को खिलाना है, जलसाबंदी का जलसा करवाना है, नमाज सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसी जलसे के पीछे पागल हो जाना है। एक शायर को 70-80 हजार रुपए दे देना है, और मुखर्रिर चाहे कुछ भी बोले ना बोले, शायर आ गया, मजमा जमा हो गया, नाप पड़ लिया, मेरा जलसा कामयाब हो गया, जाओ तुम अपना काम करने जाओ, हमको तो टका 1 लाख बच गया खर्चा करके, अपना हम करेंगे, जाओ तुमको ठग लिया हमने। एक शायर को 7000 दिया, 5 लाख हमने कमा लिया। वह शायर बोलता है कि तुम्हारा मदरसा चौपट हो जाए, तुम्हारा जलसा चौपट हो जाए, हमने तुझको ठग लिया, हमको 60,000 मिल गया, हम चल गए। अब पब्लिक बोलती है तुम्हारा मदरसा जाए, तुम्हारा शायर जाए, हम कम से कम 2 घंटा नाच सुना, मजा मिल गया, हम ठग लिया तुमको, तुम हमको ठग लिया, हम तुमको ठग लिया, मदरसा वाला जलसा करा के ठग लिया। सब एक दूसरे को ठगना चाहता है, जाओ तुम जाओ जहां जाना जाओ, हम तो अपना मेरा काम बन गया, सब एक दूसरे को ठगना चाहता है। वो ठगने वाला वो लतीफा बोलता है कभी कभी आसिफ से भी, कि बंबई में रास्ते से पुलिस वाला जा रहा था और 3-4-5 लोग रात के 3 बजे थे। पुलिस वाला बोला, अरे कहां जा रहा है? बोला ये मकान को गिन रहे हैं। कहा कितना गिना? कहा 10 लाठी मारा, बदतमीज, रात में मकान गिनता, भागो यहाँ से। जब वो भागने लगा तो दूसरा चोर दूसरे से बोला कि हम तो पुलिस वाले को ठग लिया। कहा क्या? हम गिने थे 20, उसको 10 से बताया। सुभान अल्लाह। एक दूसरे को ठगना चाहता है। मौलाना बोलता पब्लिक को ठग लिया, पब्लिक बोलती तुमको ठग लिया, सब एक दूसरे को ठग रहा, कोई किसी को ठग नहीं रहा, सब खुद ही ठगा जा रहा है, अपना ठगे जा रहे हो। ये दिल्ली में मौली साहब लोग ठगता है, जब बच्चा की सरबंदी होगी इस बच्चे की, उसी को 5 मदरसा वाला अपने यहाँ बोला के ले आता है और उसी के नाम पे जलसा करता है, उसी को पगड़ी पहना देता है, जबकि कोई बच्चा हाफिज नहीं है। बच्चा बोलता है तुम्हारा मदरसा जाने, हमको पगड़ी तुमने दे दिया, 500 का दे दिया, हमका हमारा काम हो गया। और जलसा वाला बोलता है कि तुमको 500 दिया और हम 5 लाख कमा लिया, जाओ तुमको जहां जाना है जाओ। ये सारा तमाशा हो रहा है, तुमको हम ठग लिया, हमको तुम ठग लिया। कोई दस्तारबंदी का जलसा नहीं, एक बच्चा को हाफिज बना और वह मेहराब पे खड़ा होकर तरावी सुना दे, यही 50,000 पोस्टर से ज्यादा तेरा प्रचारक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जब अच्छा से कुरान सुनाएगा तो सारे मुक्तदी बोलेंगे कि तू किस मदरसे में पढ़ा है, मैं भी अपने बेटे को वहां भेजूंगा। ये है प्रचार, ये है प्रसार। किसको ठगता है? तो यहाँ तो 1000 कमरे वाला मदरसा, वो उसके सर में दर्द हो रहा, कैसे चलाए, और 2 कमरा बना करके क्या करना चाहता है? तो वहाँ 6000 बच्चे सिर्फ फारसी की पहली की जमात में, एक वहाबी का मदरसा, 6000 बच्चे, 600 बच्चे एक जमात में। यहाँ 50 मदरसा मिला के 600 बच्चा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ 600 बच्चे सिर्फ एक फारसी की पहली की जमात में। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल और साफ ITI और फजीलत और दरस हदीस व फजीलत और तजवीद, क़िरात, सारा सिस्टम है, यानी कई लाख बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। और वहाँ पे साहब सारे सेठ नवाब अरब के सब उसको दे रहे हैं। इसी महाराष्ट्र में पूरा एक शहर आबाद कर दिया हो उसका। और यहाँ 1 कमरे का मदरसा हम चलाते हैं तो 50 आदमी नोचने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। सब बोलता है कि हाँ, जलसा के मौलाना को दावत दे करके उसको बोलता है कि उसको मत आइएगा, वो ठगने वाला आदमी है। मौलाना को हटा दिया, जलसा फलाप हो गया, देखा हम काम कर दिया ना, जलसा को मौलाना को रुकवा दिया ना। देखिए
एक 2 कमरे का मदरसा है, 10 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, भीख मांग के मदरसा चलाता है। और दूसरा मौलवी है जो इस मदरसे को उजाड़ने के लिए, अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए उसको उजाड़ना चाहता है। और कहां 600 बच्चे एक जमात में पढ़ते हैं, कहां साहब 1000 कमरे का मदरसा है, सारा हिंदुस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, और 2 कमरे का मदरसा है, उसी को उजाड़ करके ये मोच सीधी करना चाहता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच होगी लोगों की, और सब एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये सबसे पहली चीज है। अगर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, कोई किसी को ठगेगा नहीं, उसको अपने गुनाहों से आंसू बहाने फुर्सत नहीं है, वो क्या दूसरों को ठगने की बात करेगा? वो तो मौत को, जन्नत को, आखिरत को, वो तो सरकार की सीरत को सामने रखेगा कि कल मैं मर गया तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए खौफ अगर नाज़िम के दिल में हो तो मदरसा कायदे से चलता है। खौफ अगर बावर्ची के दिल में हो तो मदरसा कायदे से खाना बनता है। खौफ अगर टीचर के दिल में हो तो टीचर 40 मिनट की घंटी में 10 मिनट मोबाइल नहीं चलाता है। वो एक मिनट जो बच्चों के नाम पे है, एक मिनट वो बच्चों के नाम कर देगा। अल्लाह का डर जो पैदा हो गया तो समझ लें कि सोसाइटी सुधर जाएगी, मुआशरा सुधर जाएगा। और यही वो पॉइंट है जो शादी के खुतबे में 3 आयतों की जो तिलावत होती है, उन तीनों आयतों में इत्तकुल्लाह है। मौका है शादी का, नबी ने जो खुतबा दिया उसमें 3 आयतें पढ़ी, उन तीनों में अल्लाह से डरने का पैगाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। यानी 3 आयतों में इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मौका है शादी का, और हुजूर ने तकरीर की कि डरो। क्यों? शादी के मौके पर उछल कूद करके बंदे के बहकने का चांस रहता है। इसलिए मुस्तफा ने 3 आयतें पढ़ के बता दिया, चाहे मौत निकले, चाहे जनाजा निकले, चाहे बारात निकले, चाहे शादी का मौका हो, चाहे कोई मौका हो, अल्लाह का डर साथ रखना। ना जनाजा तुझे नर्वस कर पाएगा, ना बेटे की बारात तुझे फिरौत और क़यामत बना पाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह का डर रहा तो बेटे की मौत हो जाएगी तो भी नमाज नहीं छोड़ेगा, और अल्लाह का डर रहा तो बेटे की बारात निकलेगी तो भी नमाज नहीं छोड़ेगा। वरना अगर डर हटा, अगर कोई मर गया तो 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ेगा, और शादी का मौका आया तो 2 महीने तक नमाज नहीं पढ़ेगा। इसलिए सबसे पहली चीज है अल्लाह का डर। उसी डर के खत्म हो जाने की वजह से आज हमारा समाज उजड़ गया, हमारा घर उजड़ गया। घर में डेली डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की बातें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बातें हैं, इस्लाम की बात ही नहीं है, हदीस कुरान की बात ही नहीं है। वो न जलसा उजड़ने की चीज है, साल में 1 बार जलसा होता तो पूरा इलाका आ जाएगा। 4 घंटे की बात है, 3 मौलाना से 3 तकरीर सुनेंगे, इस्लाम सीखेंगे। मदरसे में जो बच्चा साल के 10 महीने में पढ़ता है, हम उसको 2 घंटे में सीख लेंगे। उस सारा इलाका टूट जाता, नाच की महफिल उजड़ जाती, कव्वाली की महफिल उजड़ जाती। मगर अल्लाह का डर रहता तो हदीस कुरान सुनाई जाने वाली महफिल फजर की अजान तक आबाद रहा करती। सुभान अल्लाह का डर रहता है। चूंकि डर ही नहीं है, इसलिए 1000 चीखें चिल्लाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बस वो तारीख सुन लीजिए आप, जो हदीस पाक बुखारी शरीफ लंबी हदीस है, उसका तर्जमा, उसका सारांश में बयान करता हूं। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन लें, आप भी सारे लोग सुन लें। बाबू, ए लड़का, बैठो, कहां जा रहा है? देखिए वो मोबाइल देख रहा है। मेरे पास 2 मोबाइल है अंदर में रखा हुआ, 4-4 लाख मोबाइल लोग चलाते हैं, अंदर में रखा हुआ। ये 10,000 2,000 के मोबाइल ऐसे खुतबे की किताब की तरह ऐसे लिए फिर रहा है। या शायर लोग भी आजकल वो मोबाइल हाथ में रख के रात पढ़ते हैं। जब वही तुम्हारा काम है तो तुम रटता क्यों नहीं यार? है उसको रटो, उसको एक रट करके आओ। देखो बगैर मोबाइल देखे पढ़ता है, हदा के बख्शिश मुकम्मल याद है उसको। साहब कितने 1000 अशारे ये दिया, ताहिर रामपुरी मोबाइल आप ये क्या अच्छा, चलिए। ये बड़ा बाखलाक आदमी है, नमाजी आदमी है, और ये रमजान शरीफ में इनकी अहलिया के साथ ये गए थे उम्रा करने के लिए। माशाअल्लाह मैंने देखा गुंबद खजरा से दूर दोनों मियाँ भी बैठ करके बस गुंबद खजरा को तक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नया छोकरा जो सर का बाल को टोपी नहीं पहने हुआ है, ये जब शादी करेगा तो अपनी बीवी को लेके जाएगा कश्मीर घुमाने के लिए, और ये जब शादी किया बीवी को लेके मदीना घुमाने गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखा मदीना शरीफ में इसको। ये नमाज ही पढ़ता है, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ता है, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ता है, नमाजी शायर है। और मैं आजकल इधर लगातार कई महीने से कह रहा हूँ कि बेनमाजी खतीब, बेनमाजी शायर को हरगिज़ मत बोला, वरना अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या उसकी तकरीर, क्या उसकी नात खानी में कोई मजा आएगा? नमाज पढ़ के जब वो नात पढ़ेगा तो तब ऐसा लगेगा कि जैसे मैं धान को बेच करके मदीना चला जाऊं। सुभान अल्लाह। नमाजी खतीब, नमाजी शायर, नमाजी नकीब उसको बुलाओ। अल्लाह ताला हम सबों को
मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। शायर लोग मेहनत करें, जब यही कमाई खा रहा है तो मेहनत करो, नात पढ़ो। अभी मोबाइल हाथ में लेके क्यों फिर रहा है? एक नात याद नहीं कर सकता है और आया खड़ा हुआ मोबाइल खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान के बहुत सारे मौलाना लोग वो मोबाइल और लैपटॉप लेकर तकरीर करना शुरू कर दिया है। ये हमारे मुफ्ती साहब किबला हैं, इनको देखो, कभी देखा किताब देख के तकरीर करते हुए? किताब देख के मदरसों में पढ़ाया जाएगा कि पब्लिक के जलसे में किताब देख के क्या करने का? यहाँ जो बताना है वो किताब देख करके आए, किताब मुताला करके आएंगे, पढ़ाएंगे, सुनाएंगे लोगों को। और साहब जब इतना 1 घंटे तक तुम नहीं सुना सकते हो तो क्या पढ़ता है, क्या मौलाना, क्या मौलवी है? और किताब खोल के दिखला रहा, हाँ कोई दलील मांगेगा तो ठीक है, उसकी किताब दे दो। और जब यहाँ कोई दलील ही नहीं मांग रहा है तो किताब खोल के क्या मतलब है? इसका मतलब मेहनत नहीं करता है, खाया सोया पढ़ा, और जब तकरीर सुनाने की बात आई तो किताब खोल करके तकरीर कर रहे हैं। तकरीर बगैर किताब पढ़े तकरीर करो, तब तकरीर का क्या मतलब? बगैर मोबाइल देखे नात पढ़ो, मोबाइल मत चलाओ, जलसे में जब भी आओ मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, यहाँ तकरीर सुनो, आलिम की गुफ्तगू सुनो, उसको टॉपिक देखो। आपको इल्म पे बोलना है, नमाज पे बोलना है, तकवा पे बोलना है, इस्लाह मुआशरा पे बोलना है, आपको साहब औरतों की तालीमी अहमियत पे बोलना है। तो टॉपिक दो। आपका नजरना कितना है? 25,000, ठीक है, 25,000 आपको दिया, आपको 2 घंटे तक इस टॉपिक पे तकरीर करनी है। यह 2 घंटे का मुआवजा है ये 25,000 रुपए, आपको तकरीर इस टॉपिक पे करनी है। पसीना छूट जाएगा। और फिर जितने लोग वो मोबाइल लेकर चल रहे हैं, लैपटॉप लेकर के, उस सबको याद करना पड़ेगा। फिक्स करें, जब नजराने देते हैं उसको बोलें आपको इस टॉपिक पे खिताब करना पड़ेगा। 2 घंटे से 1 मिनट कम नहीं, पैसा मैं दे रहा हूं आपको। 30,000 रुपए चाहिए आपको, 30,000 रुपए लीजिए, 30,000 रुपया नजराना, टॉपिक तय, वक्त 2 घंटा 10 मिनट तय है। इसी टॉपिक पे आप खड़े उतरिए, पैसा लीजिए और जाइए। ताकि इस बहाने से कम वो मुताला तो करेगा। इस बहाने पब्लिक को हमारी नई नई बात तो मालूम हो जाएगी। अगर आपने ऐसा किया और फिर पूरा मजमा भरा रहना चाहिए। फिर देख लीजिए, नाच कराने वाला मायूस हो जाएगा, जलसा कराने वाला गुलाब की तरह खिलता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और अभी आप जो भाग जाते हो, जलसा कराने वाले की हिम्मत जवाब दी जाती है। ये फिर कान पकड़ लेता है कि अब अगले साल जलसा मैं नहीं कराऊंगा, अब अगले साल से मैं नाटुंगी करवाऊंगा। तब भीड़ लगेगी, 1 लाख मुसलमान, 1 लाख आदमी की भीड़ लगेगी। तो वरना आप ही जिम्मेदार हैं जलसा बंद करवाने के। ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है दीन सिखाने का, इसको रोकने की कोशिश मत कर। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे के गार्जियन नहीं जाते हैं। जब कोई मरता है, निकाह का मौका आता है, तब मौलाना को खोजने जाता है। खानकाहों में नहीं जाते हैं लोग। पहले जमाना था बादशाह जाते थे, बादशाह छोड़ करके वहां जो की रोटी खा करके सीने को रोशन करने जाते थे। अब खानकाह में कोई नहीं जाता, जाता भी है तो कोई तेल और पानी फुकवाने जाता है। तो खानकाह में तेल पानी तावीज, और मदरसे में गरीबों मिस्किनों के बच्चे, कोई बड़ा आदमी नहीं जाता है। तो जुमा के दिन तकरीर खत्म होती है तब लोग जाते हैं। तो फिर दीन पब्लिक को कहां से सिखाएं? यही जलसा एक प्लेटफॉर्म है जहां 4 घंटे तक किसानों, काश्तकारों, मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों को बिठा करके कुरान हदीस सुनाया जाता है। सुभान अल्लाह। यही एक प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा था कि चाय की दुकान पे गीबत, और गीबत ज़िना से ज्यादा बदतर है, मगर वहां गीबत हो रही है। चाय की दुकान पे गीबत, कोच बस पे कलकत्ता जाओ, वहां गाना, वहां गंदी तस्वीरें, घर से बाहर निकलो अधनंगी नीम पढ़ाना औरतें, जहां जाओ घर से बाहर निकलो गुनाह शुरू है। कान में गाना, आंख में गंदी नंगी तस्वीरें, और फिर साफ सामने गीबत, कहीं झूठ, कहीं गाली, कहीं गलोच, कहीं हराम की बातें, कहीं बेनमाजी का चेहरा देखना। यही है ये वाहिद मजलिस है, ये जलसा जहां ना गाना सुन रहा है, अभी कान में अल्लाह की आवाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलमात की आवाज जा रही है, आंख उलमा का दीदार कर रही है, और तुम्हारा सारा वजूद जन्नत की क्यारी में बैठा हुआ है। न यहाँ ग़ीबत है, न हसद है, न जलन है, न गाली है, न गलौज है। ये बता दे, खानकाह सबसे बड़ी खानकाह ये है जब 4 घंटे से सिर्फ नेकी है, गुनाह का कोई गुजर नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी खानकाह कौन सी है? कोई नहीं खानकाह। ये सबसे बड़ी खानकाह है जलसा। और ये चलता फिरता मोबाइल मदरसा है ये जलसा, जहां हदीस और कुरान की बातें सुनाई जाती है। वरना मदरसे में तो कभी नहीं गए कि हुजूर की हदीस सुनाई, मगर यहाँ इसी जलसे के बहाने एक हदीस सुनते, सुनो वो हदीस पाक में सुनाता हूं, उसके बाद अगर तुमने बोला तो फिर दूसरी हदीस सुना दूंगा। वरना ये हदीस मुकम्मल हो जाए, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। मेरी माँ बहन बेटियां सब गौर से सुनना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत से अल्लाह को अपने महबूब को दुनिया में भेजना है। महबूब कौन सा महबूब? जो दुनिया का काया पलट दे, जो दुनिया का जोग्राफिया पलट दे, जो दुनिया की तारीख बदल दे, जो दुनिया में हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज कायम कर दे, जो दुनिया में बता दे कि सच्चाई की हुकूमत कैसे होती है। पहले जो अंबिया कराम आए, उनके 10 फॉलोवर, आखिर टाइम में वो 10 छोड़ के चले गए। पहले अंबिया कराम थे, लोगों ने उनको गांव से निकाल दिया।
पहले के नबियों को लोग उनके घर में आग लगा दी। ए भाई, ए हरी टोपी, ए हरी टोपी, ए हरी टोपी, बैठो, भागो मत, हदीस सुन के जाओ, भागो मत, हदीस सुन करके जाओ। भाग रहा है। मेरा बेटा, सारे मुसलमान के बेटे मेरे अपने बेटे के समान है। मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता है तो 2-4 तमाचा मारता हूं। उस मारने में गुस्सा या दुश्मनी नहीं है, उस मारने में प्यार शामिल है। जो जहां डांट टपट की जाती है, डांट टपट करके जन्नत का रास्ता दिखलाया जाता है, वो दुश्मनी नहीं है, वो प्यार है। वो तुम उजड़ नहीं जाओ, तुम जन्नती बन जाओ, नेक बन जाओ। दुनिया की जो जिंदगी 1 मिनट की तुझको मिली है, इसका सही इस्तेमाल करो। यही ख्वाहिश होती है आलिमों की। इसलिए मैं कहता हूं, ये आलिम चिढ़ने की चीज नहीं है। जिसका गार्जियन टोकने वाला होता है, उसका बच्चा कंट्रोल में रहता है। और आज काफिरों के मुकाबले में मुसलमान कुछ कंट्रोल में है। क्यों? इसका टोकने वाला आलिम मौजूद है, जो हर जुमा को टोकता है। ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फॉरबिडेन है, ये परमिटेड है, ये मुफीद है, ये मुज़िर है। हर जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, सीरत के जलसों का खिताब, निकाह की महफिल का खिताब। ये आलिम है जो सारी दुनिया से आंखें बंद करके हमें जन्नत का रास्ता दिखलाता है। ये इनका एहसान है कि काफिर के मुकाबले में मुसलमानों में गुनाह कम है, नेकियां ज्यादा। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत, क्योंकि हमारे पास ये टोकने वाली जमात मौजूद है, ये टोकने वाली जमात मौजूद है कि हम कुछ भी करें, गाली गलौज करें, मगर ये हमको कहती है नमाज पढ़ो। ये लोग हमको कहते हैं रोजा रखो, ये कहते हैं हमें नेक बनो, ये कहते हैं हमें सच बोलो, ये कहते हैं हमें निगाहों को नीची रखा करो। हम कुछ भी इनको बोले, ये हमें जन्नत का ही रास्ता दिखलाते हैं। एहसान है उलमा का। वो लोगों को बोला करके, घास पे बिठा करके माइक में नबी की हदीस सुनाना चाहते हैं। वरना किसको है कि 1 महीने तक भीख मांगे और भीख मांग करके आपको बिठा करके जन्नत का रास्ता दिखलाए। ये वाहिद बात उलमा की है, जो भीख मांगते हैं ताकि आप आइए, मौलाना आए और दोनों मिलकर 4 घंटे की जन्नती महफिल कायम कर लीजिए। भीख ये मांगे और आप और हम बैठ करके एक दूसरे से शेयर करें। एहसान है इनका, एहसान है इनका, इसको आप माने। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब को जब भेजना हुआ तो किस तरह से इंतजाम अल्लाह फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो 1 दिन में बच्चा पैदा हो जाए। जैसे कि जानवर, आप देखा मुर्गी का बच्चा आज पैदा हुआ 2 घंटे के बाद चलने लगता है, मगर ये आदमी का बच्चा है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, जो 1 दिन में नहीं चलता है। इसको चलने के लिए इसको 1 साल का अरसा लग जाता है। इसको मैच्योर होने में 18 साल लग जाते हैं। इसको अल्लाह चाहे तो 5 दिन के अंदर में इसको बना दे। जैसे शेर का बच्चा है, गाय का बच्चा है, गाय का बछड़ा है। गाय का बच्चा पैदा हुआ 1 दिन, दूसरे दिन दौड़ने उछलने कूदने लगता है। अब ये मुसलमान इंसान है जिसको चलने में कितना महीना लगता है, 9 महीने पेट में। क्यों? 2 महीने के बाद पैदा हो जाता है, जैसे मुर्गी है और सब चीजें हैं। लेकिन नहीं, एक सिस्टम है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जिसको बड़ा काम दुनिया में करना है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करना। अचानक जो काम हो जाए उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। जो कम वक्त में हो जाए स्टेबिलिटी नहीं रहती। और जिसमें ज्यादा दिन तक इसमें काम, जिसमें वक्त लगे ज्यादा टाइम, वो बिल्कुल देर पास मैच्योरिटी रहती है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसे हाथ उड़ाना, इसे ट्रेन चलाना, इसे समंदर में 5 महीने तक गोता लगा के रहना, इसे 6 महीने तक फजाओं में रह के कायनात की, यूनिवर्स की सच्चाई का पता लगाना, इसे रात भर जाग करके काम करना है, इसे वतन बचाना है, डकैतों से लड़ना है, जुल्म से लड़ना है, कुफ्र से लड़ना है, समाज को सुरक्षा देनी है। ये सारा काम इनके सर पे है। ये अशरफुल मखलूकात है, इंसान है, इसे अल्लाह की इबादत करनी है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है। फरिश्ते महवे इबादत है, ख्वाहिश ही नहीं है। और फिर शैतान सरापा ख्वाहिश है। ये इंसान है जो ख्वाहिशात और तकवा के बीच में है। इसे मुत्तकी बनना है, ख्वाहिशात को दबाना है। इसे गुस्सा इसके पास है, उस गुस्से को दबा करके सब्र का मुजाहिरा करना है। जिसका काम बड़ा है उस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए तैयारी है 9 महीना पेट में रहना, 2 साल माँ की गोद में दूध पीना है, फिर उसके बाद 5-10 साल तक माँ के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल के उसे नर्स की तरह खिदमत करवा के बच्चे का पेशाब, पखाना, धोना, साफ करना, उसको उससे बातें कर करके बोलना सिखलाना, ये सब होता है। तब बच्चा जाके 15 साल में मैच्योरिटी के करीब पहुंचता है। 18 साल में फुल मैच्योर हो गए। अब वो बच्चा अगर जुल्म करने लगे, अत्याचार करने लगे, माँ को आंख दिखाने लगे, बाप को मारने लगे, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? तुमको इतना दिन तक खड़ा करने में टाइम लगा और ये कुदरत का इंतजाम था कि तेरी मोहब्बत अल्लाह ने माँ के दिल में डाल दिया। वरना इतना खतरनाक मुसीबतें होती हैं। 3 स्टेज माँ का ज्यादा होता है बाप के मुकाबले में। माँ 9 महीने तक पेट में रहती है। पैदा करते वक्त 1 हसास
साथ तलवार चलाने में जितनी तकलीफ होती है, नेचुरली उतनी तकलीफ होती है बच्चा को जन्म देने में, और उसके बाद 2 साल तक खूने जिगर पिलाने में। यह 3 स्टेज माँ का ज्यादा है। इसलिए हदीस पाक में आया, जब सहाबा ने पूछा सरकार मन अहक्को बेहुस्ने सहाबती, मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है हुस्ने सुलूक का, तो हुजूर ने कहा था तुम्हारी माँ। फिर दोबारा कहा मन सुम्मा मन, तो काल उम्मुक, तेरी माँ। फिर तीसरा सवाल हुआ कौन, तो कहा तेरी माँ। और चौथी बार हुजूर ने कहा तुम्हारी बाप, तुम्हारे बाप। चौथी बार यानी माँ बाप से 3 गुना ज्यादा हक की खिदमत माँ का ज्यादा, खिदमत एहतराम बाप का ज्यादा, खिदमत माँ की ज्यादा। बाप बोले पानी लाओ, माँ बोले पानी लाओ, पहले माँ को दिया जाए, क्योंकि माँ की खिदमत से पहले है। एहतराम बाप का ज्यादा है। माँ के सामने जैसे चाहा बच्चा रह जाता है, क्योंकि माँ प्यार देना जानती है, पर बाप के सामने नहीं। बाप के सामने ऊंची जगह नहीं बैठना है, बाप के सामने आंख नहीं दिखलाना, बाप के सामने सरापा तहजीब बन जाना। अब माँ है, प्यार लाड में थोड़ा ये सब थोड़ी एहतियाती थोड़ी सी चल जाती है। माँ है, खिदमत माँ की ज्यादा, एहतराम बाप का ज्यादा, चूंकि बाप तो तुम्हारी माँ का भी मालिक है, माँ का भी मालिक है, सरताज है, इसलिए बाप का एहतराम ज्यादा और खिदमत माँ की ज्यादा, चूंकि माँ का एहसान या 3 स्टेज में बाप से ज्यादा है। इसलिए हुजूर ने 3 बार माँ का नाम लिया और चौथी बार बाप का नाम लिया। तो जो फरमा बरदार बेटा होगा वह बाप का डिसिप्लिन और अदब रखेगा, बाप को जन्नत का दरवाजा समझेगा और माँ की खिदमत ज्यादा करेगा, तो माँ का चेहरा देखेगा तो भी हज का सवाब, और बाप का चेहरा देखेगा तो भी हज का सवाब, और एक देखेगा तो 100 बार मकबूल हज का अजर अल्लाह। सुभान अल्लाह, देखो बहुत कुछ सुभान अल्लाह। 10 लाख खर्च करने के बाद आदमी लौटा, हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ कोई नहीं जानता, इसलिए कि हज में 10 लाख रुपए लगेगा, माल नापाक है तो हज मरदूद। अगर नीयत खराब है कि 50 गांव वाला बैल गाय गोश्त खा ले और उसके बाद सब बोले हाजी साहब अब हज भी कबूल नहीं होगा, चूंकि नामो नमूद के लिए अगर तुमने हज किया, और क्या अगर तुमने नापाक माल से हज किया नहीं कबूल होगा। फयुनादी मुनादी मिनस समा ज़ादुका हरामुन हज्जुका मरदूद, अगर नापाक माल से हज किया तो ऐलान होगा, फरिश्ता बोलेगा तेरा हज नहीं, तेरा माल सादे सफर हराम का है और तेरा हज मरदूद है, रद्द कर दिया गया। और हज मबरूर, जो हलाल माल पाक इरादे से, दुनिया जाने ना जाने मुझको फर्ज अदा करना है, अब वह कोई बोले ना बोले मुझको फर्ज अदा करना है, पाक माल पाक इरादे से गया और एहराम बांध के जब लब्बैक कहता है, फरिश्ता कहता है जाओ जाओ ज़ादुका हलालुन व हज्जुका मबरूरुन, तेरा ज़ादे सफर हलाल का है, तेरा हज कबूल है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं। यानी हज अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं है। इसलिए ये हज किया आपने, कबूल हुआ कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन ये हज जो माँ बाप घर में है, हुजूर ने कहा कि इस मोहब्बत से अगर 100 बार भी देख ले तो 100 हज मकबूल का अजर अल्लाह ताला फरमा देगा। वहां 10 लाख खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है, और यहाँ मबरूर हज मबरूर, मोहब्बत से देख माँ बाप का चेहरा, हज मबरूर का अजर मिलेगा। इसलिए अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए, इस्लामी कल्चर पैदा कीजिए। वो हदीस पाक को सुनिए गौर से, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब को भेजना है जो दुनिया का जोग्राफिया बदलेगा, जो दुनिया की तारीख बदलेगा, रिवॉल्यूशनरी पर्सनैलिटी। तो उसके लिए चाहिए कि बाप भी दबंग हो, माँ भी दबंग हो, कबीला भी दबंग हो, मुल्क भी दबंग हो। जहां दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी इंसान पैदा होने वाला है, वह कमजोर माँ के बतन से नहीं पैदा होगा, वह कमजोर बाप से नहीं पैदा होगा, वह कमजोर जमीन से नहीं पैदा होगा। इलाके का अलग अलग असर होता है। बिहारियों का चेहरा देख ले और तुर्की के लोगों का चेहरा देखने फर्क समझ में आ जाएगा। बंगालियों का चेहरा देख ले और उड़ी तमिलनाडु के लोगों का चेहरा देख ले, समझ में आ जाएगा। कश्मीरियों का चेहरा देख ले, उत्तर प्रदेश के रामपुर के लोगों का चेहरा देख ले, दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र मराठी का चेहरा देख ले, मुल्क अलग अलग, इलाका अलग अलग, चेहरा अलग अलग, पर्सनैलिटी अलग अलग। और अगर नहीं समझ में आता हो तो नेपाल चले जाए, नेपाल के ठगने लोगों का चेहरा देख ले, और समझ में नहीं आए तो इंडिया ही में नॉर्थ ईस्ट चले जाए, सिक्किम, मेघालय, नाकें चिपटी, छोटी छोटी आंखें और कद छोटा, समझ आए किस इलाके से ताल्लुक रखता है। क्योंकि सिक्किम मेघालय से बगल ही में भूटान है, उसके बगल ही में चाइना है, उसके बगल ही में जापान है। इसे पूरे खित्ते के
लोगों का चेहरा एक जैसा। इधर कश्मीर चले जाए, उधर पंजाब चले जाए, उधर पाकिस्तान चले जाए, वह खित्ता एक दूसरे से लगा हुआ है। वहां का चेहरा देख लें, लंबा लंबा, नाकें लंबी और बहादुर, वो उसको देख लें। और इधर उड़ीसा चले जाए, उड़ीसा के बगल में है आंध्रा, आंध्रा के बगल में है तेलंगाना, उसके बगल में है चेन्नई, उधर आंध्रा तमिलनाडु, उसके बगल में है उधर कर्नाटका। वहां जो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब देख ले चेहरा काला काला, काटा काला काला, वो वहां के ओरिजिनल बाशिंदा है। यानी जमीन का असर पड़ता है, इलाके में पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। और कहीं इल्म ज्यादा है, कहीं बहादुरी ज्यादा है। तो जब कायनात का नक्शा बदलने वाला, तारीख बदलने वाला, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर पैगंबर आने वाला है, दुनिया का सबसे ज्यादा बबरुए ज़मीन पर इस्लामी कलमा का बुलंद करने वाला पैगंबर आने वाला है, उसके लिए ज़मीन का सिलेक्शन उसी तरह होना चाहिए, माँ बाप का सिलेक्शन वैसा होना चाहिए, खित्ते का सिलेक्शन वैसा होना चाहिए। इसलिए तो जनाब जिब्राइल अमीन ने कहा था, क्या कहा था आला हजरत की ज़बानी, यही बोले सुधरा वाले, चमने जहां के खाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तमाम खित्ते ज़मीन में अरब लाजवाब, अरब में हरमैन लाजवाब, तमाम खानदानों में कुरैश लाजवाब, कुरैश में खानदानी बनु हाशिम लाजवाब, अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, उनके बेटों में बनु हाशिम लाजवाब, उनके बेटों में अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, उनके बेटों में अब्दुल्ला लाजवाब। यानी लाजवाब ज़मीन, लाजवाब इलाका, लाजवाब माँ, लाजवाब बाप, लाजवाब कुंबा, उसी में पैदा हुए लाजवाबों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये तो बात हो गई, मगर उसी लाजवाब की एक क्वालिटी आपके सामने रखता हूं। एक बात है कि ये लाजवाब है, ये तो चलो हमने मान लिया कि साहब मौलाना साहब बहुत बासलाहियत है, मैंने मान लिया, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट तो बता दे ताकि दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। लाजवाब कैसे, एक दो पॉइंट तो बता दें। अब जरा गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। वो हदीस सुनने के बाद आपको जाना है, अगली हदीस मैं सुनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तब। और ये हदीस तो मेरी तरफ से आप सुनिए, सुनेंगे ना आप लोग? तब हाथ उठा के जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह और बोलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जमजमा के सुनिए, मुस्कुराते रहिए और आंख खोल के मुझको देखिए, तब बात समझ में आएगी। मोबाइल मत देखिए, सब मोबाइल साइलेंट, और सिर्फ मेरा चेहरा देखिए। पहले के नबी 5 आदमी उनका कलमा पढ़ा, आखिर वक्त वो 5 भी साथ छोड़ दिया। पहले के अब वो नबी आ गए खाने काबा के पास, वहीं सारी जिंदगी गुजार दी, इबादत की, वहीं उनकी कब्र बन गई। बहुत सारे अंबिया किराम की कब्रें मताफ़े काबा में हैं, जहाँ खाने काबा का मताफ है, वहाँ उनकी कौम ने ठुकरा दिया, उनकी कौम ने उनको झुठला दिया। वो वहां से आ गए काबा के पास, वहीं इबादत करते रहे, इबादत कर दुनिया से चले गए। अगर हुजूर के साथ भी यही सलूक होता, 50-100 आदमी उनका कलमा पढ़ते और फिर वो भी चले जाते, फिर आज ये 200 करोड़ लोग जो दुनिया में मोहम्मदी फौज है, ये फौज कहां से आती है? आज 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा नफीस तरीन मजहब इस्लाम है। इस साइंस के उजाले में वो सब लोग कुछ समझ में नहीं आता, तो आस्था का सवाल है। कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों, व्हाई व्हाट दिस, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों का कोई जवाब नहीं। बस एक आस्था का लफ्ज बोल दिया, बस खेल खत्म है। ये आस्था है, अकीदत है। अकीदत में चाहे कोई बांसे को कह दे कि ये सोना है, ये आस्था है। अकीदत में कोई बोल दे कि ये गाय है, ये मेरी माँ है, आस्था है। अगर गाय माँ है तो माँ का दूध कहीं बेचा जाता है क्या? माँ का दूध बेचता है आदमी? माँ का दूध पीने के लिए है कि बेचने के लिए है? मगर नहीं, आस्था है, आस्था है। और जब ये माँ है तो वो बाप तो है, उसको बाप क्यों नहीं मानता? आस्था है, आस्था है, ये अकीदत है। चलो किसी कंकड़ पत्थर को मोती समझ लिया गया, वो आस्था है। मगर साइंस वाला नहीं मानता उसको। इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के जमाने में व्हाई, क्यों, वाह क्या, या वाई का जवाब चाहिए, वाट का जवाब चाहिए। यहाँ दलील चाहिए, प्रूफ चाहिए। यहाँ आस्था का सवाल नहीं, प्रूफ चाहिए। आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, क्यों? आसमान जमीन दोनों आपस में मिले हुए थे, इसका क्या प्रूफ है? आने वाले दिन में क्या है? ये गोबर और खून के बीच से साफ और शफाफ दूध निकलता है। आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ हवाई बात का जवाब किसी के पास नहीं है, न कोई दूसरे ग्रंथ में, न मॉडिफाइड बाइबल में। अगर वायुवाद का जवाब है कहीं तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है, और वह किताब कुरान करीम में मौजूद है।
मेडिकल साइंस कहती है जमीन आसमान दोनों आपस में मिले, फिजिकल साइंस कहती है जमीन आसमान दोनों आपस में मिले हुए थे। हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं सुना, साइंस वाला कहता है। लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे तो मिलेगा, हाँ कुरान शरीफ में आया है कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, हमने दोनों को जुदा कर दिया। तो जो आज 500 साल से दिमाग जलाने के बाद जो तहकीक सामने आई, यह तहकीक कुरान में हमेशा से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि साइंस वाला जब भी बोलेगा कि मैं जो बोलता हूं सच है, और वही सच्चाई जब कुरान में मिल जाए तो बोलेगा कुरान हक है, इस्लाम सच है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हक है। सुभान अल्लाह, जैसे बहुत तो सुभान अल्लाह। सारे मज़ाहिब का दायरा तंग हो जाएगा जब साइंस डेवलप करती रहेगी, और साइंस डेवलप करती रहेगी, इस्लाम का दायरा वसी होता चला जाएगा। मैं आखिर में बताऊंगा कि हमारे मुसलमान भाई मायूस हैं, मगर यूरोप का एक दानिश्वर बोलता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स, इट इज इस्लाम। वो क्रिश्चियन क्या बोला इस्लाम के बारे में? तुम बोलता है इस्लाम खतरे में है, तुम बोलता है इस्लाम में आने वाला, हिंदुस्तान में इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वह यूरोप का दानिश्वर जिसकी किताबें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, इतना बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन, वो इस्लाम के ताल्लुक से क्या चौंका देने वाला बयान दिया है। वो कहता है इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स, इट इज इस्लाम। वो बोलता है क्रिश्चियन के आने वाले 100 साल में अगर पूरे यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। सुभान अल्लाह। वो ये बात मैं ठहर के बताऊंगा। ए भाई साहब, ए चादर वाले भाई, हम बंद कर देते तकरीर, हम नहीं करेंगे वो हदीस भी हम जो सुनाने वाले नहीं सुनाएंगे। अब जब आप उठ के जा रहे हैं इसका मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जब अच्छा नहीं लग रहा है तो अब हम भी तकरीर बंद कर देते हैं, छोड़िए हटाइए। अब कौन दिमाग जलाए, कौन पसीना बहाए? अब पसीना बहाने से कोई फायदा है नहीं है। अब वो जा रहे हैं तो हम क्या करें? हम क्या करें उसको? क्या पता, बैठ गया ना माशाल्लाह। अब देखे भाई, तुम हमारे कहने से बैठ तो गया, लेकिन अगर पेशाब बहुत जोर का लगा हुआ होगा तो बिल्कुल हमारी तरफ से इजाजत है, आप जाओ, इस्तिंजा करके आप आ जाओ, क्योंकि उसको रोकना भी नहीं चाहिए, खतरनाक बीमारी उससे हो जाती है। आज से 20 साल पहले हम भी पेशाब को रोक करके मस्जिद में रह जाते थे, असर के पढ़ने के लिए गए, वहीं पर अब दरूशी वजीफा करते रहे और मगरिब पढ़ने के बाद वहां से निकले, पेशाब लगा रहे, 10 मिनट बाकी है, 20 मिनट अब पेशाब करने जाएंगे, 20 मिनट खराब होता है, 20 मिनट में 1000 बार दरूशी पढ़ लेंगे। ये सब सोच थी, मगर उसका रिएक्शन क्या हुआ वो हमको मालूम है, इसलिए वो सब हम मना नहीं करें, हम नहीं बोलेंगे कि आप बैठ जाओ, क्योंकि उसका रिएक्शन हमको मालूम है, उसको रोकने का क्या अंजाम होता है। यूरिक एसिड की बीमारी हो गई, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है पेशाब को रोकने की वजह से, यूरिक एसिड होने की वजह से अब साहब वो पाँव में सूजन पैदा हो जाएगी और सब बीमारी पैदा हो जाएगी। वैसे पेशाब जब भी लगे आप आराम से कर दिया जाए। मस्जिद नबी में एक काफिर पेशाब करने लगा, लोगों ने दौड़ा पकड़े, हुजूर ने कहा नहीं पेशाब करने दो। पेशाब किया उन्होंने दिल खोल के। अब पता चला कि आज जो क़यामत तक के डॉक्टर कहते हैं पेशाब पाखाने की शिद्दत को रोके नहीं, तो ये दुनिया के तबीबों की नजर आ गई है और तबीब आजम की नजर 1500 साल पहले गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप चले जाओ भाई। अब तुम लोग बैठे, तुम लोग गौर से सुनो, हमारे साथ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, जिन नौजवानों को बाहर घूमना था, खेलना तमाशा करना था, वो सब इस्लाम की बातें सुन रहे हैं। बस सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम किस कदर हिकमतों से भरा होता है, किस कदर बतदरीज ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। जब इतना बड़ा ताकतवर पैगंबर दुनिया में आने वाला है, जिनका कलमा अरबों लोग पढ़ेंगे, दुनिया के हर कच्चा घर पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, वो पैगंबर किस पैगंबर को दुनिया में भेजना है, उसकी माँ का सिलेक्शन कैसे होगा, बाप का इंतखाब कैसे होगा। ऐसा अल्लाह ताला चाहे काली औरत के पेट से गोरा चांद पैदा कर दे, वो अल्लाह की कुदरत है। वो चाहे सूखे हुए दरख्त में मीठा फल लगा दे, ये उसकी कुदरत है। मगर उसकी हिकमत यही है, हिकमत यही है कि दिन आएगा, रात आएगी, मौसम बदलेगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, जाड़े का मौसम होगा, ये तब्दीलियां होगी ताकि दुनिया में बंदों का दिल लगे, बंदा उकताहट का शिकार न हो जाए। ये है हिकमत, ये है विज़डम, ये है कानून कुदरत। अल्लाह चाहे तो काली औरत के पेट से चमकता हुआ चांद पैदा कर दे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। माँ बाप का नाक नक्शा बच्चों में रहता है, माँ बाप का कलर बच्चों में जाता है। जैसी जमीन वैसी फसल। जनाब इब्राहिम से कहा अल्लाह ने कि मेरे खलील अपनी बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ दे। जनाब इब्राहिम
इब्राहिम ने छोड़ दिया। जब वापस आने लगे तो बीवी अगर कोई दूसरी होती तो पांव पकड़ लेती और कहती हुजूर ये चटल मैदान, न घर न मकान न दीवार, ये कहां किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। मगर वह बीवी भी लाजवाब थी, करोड़ों मर्दों पे भारी जिसका ईमान, इसका अकीदा। वो क्या कहती हैं? वो कहती है क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब पहले तो बोली 3 बार क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिला। चौथी बार कहती क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। वो कहते हैं इज़न अगर यही हुक्म है अल्लाह का तो फिर मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, कैसा यकीन है। न पानी है, न दरख्त है, न मकान। अगर हम किसी जंगल में चले जाएं 5 किलोमीटर दूर तक कोई आदमी ना रहे, वहशत से सीना फट जाएगा, रात में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई सोने का घर भी दे दे जंगल में तो आदमी नहीं रहेगा, उसको थूक करके मैं आज समाज में आ जाएगा, यहाँ फूस वाले घर में रहना पसंद करेगा। क्योंकि मैन इज सोशल एनिमल, आदमी समाजी जानवर है। जो जंगल में सोने का घर कोई हमको देते राजस्थान में नहीं रहेंगे हम। अपने बिहार का घर हमको अच्छा लगेगा, जिस जहां से बंदा पैदा होता है वहां की मिट्टी, वहां के दो दीवार, वहां की टूटी सड़कें, वहां के छप्पर, वहां के घास वाला छप्पर, ये सब प्यारा लगता है। आदमी का समाज से जुड़ा रहता है। मगर जनाब हाजरा क्या कहती हैं? ठीक है जब अल्लाह हुक्म ही है तो अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं करेगा। और ये यकीन है, पुख्ता है, जो अल्लाह पर विश्वास करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। फिर क्या हुआ? 2-4 दिन में सत्तू पानी खत्म है, अब पानी चाहिए। बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सफा और मरवा पे भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद है। और जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने उसके जद्दोजहद को देखते हुए एड़ी से ज़मज़म का सबसे बड़ा मीठा चश्मा निकाल दिया। ऐसा बड़ा समंदर कि जिसका मुकाबला आज तक दुनिया का कोई समंदर नहीं कर सकता। यानी भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद करो, तुम दौड़ो, मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए मीठा चश्मा निकाल देंगे। जनाब हाजरा दौड़ी, यहाँ मेहनत करी, 7 बार गई, ज़मज़म का चश्मा निकला। जब मीठा चश्मा, ज़मज़म रुक जाओ, आज 5000 साल से वो समंदर खत्म नहीं हुआ और दुनिया के सारे लोग पीते हैं। कबीला जुरहुम के लोग उस इलाके से गुजरे, देखा परिंदा का मतलब है पानी। जब वो करीब आए तो देखा एक खातून, एक बच्चा। कहा मीठा चश्मा पाने का, कहा मुझे रहने का परमिशन है, कहा इजाजत है, मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। उन लोगों ने बांस गाड़ा, तंबू गाड़ा, रहना शुरू किया। कबीले जुरहुम के लोग आने लगे, 1 2 3 4 5 बस्ती बस गई। और जब बस्ती बसी जनाब इस्माइल जवान हो गए। इस्माइल जवान हुए तो शादी हो किसी खानदान में। तो शादी भी जनाब इब्राहिम फिलिस्तीन से कभी कभी आते थे। आए कहा इस्माइल का शिकार को गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है? कहा बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। औरत क्या बोली? बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है, बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। यानी उन्होंने शिकायत की जबान खोल दी। जनाब इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल अगर आ जाए उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना कि चौखट को बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाए तो कह देना कि चौखट बदल दे, गय्यर उत्मतबादी, वो अपने दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल आए, कहा उनकी बीवी ने, एक बूढ़ा शख्स आया था, उसने आपके बारे में पूछा। मैंने उनको कहा कि वो बाहर गए हुए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता है? तो मेरी जबान से निकला है कि बड़ी तंगी से गुजर बसर हो रहा है। आमतौर पर जो औरतें बोला करती हैं, 90% औरतें नाशुक्री किया करती हैं, उन्होंने करी। तो जनाब कहा उस बूढ़े ने बोला है कि इस्माइल को मेरा सलाम कह देना और कह देना घर का दरवाजा चौखट बदल दे। जनाब इस्माइल कहते वो मेरे बाप इब्राहिम थे और दरवाजे की चौखट बदलने का मतलब यानी तुमको मैं तलाक दे दूं, तुमको मैं तलाक दे दूं। तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की है। क्यों? पैगंबर आजम जनाब इस्माइल की नस्ल से पैदा होने वाले एक कमजोर औरत जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करे, मोहम्मद अरबी उनका नूर, उनकी पेशानी उनके बदन से गुजर के जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जनाब इब्राहिम ने कहा कि चौखट को बदल दे। उन्होंने तलाक दे दी, न चाहते हुए भी तलाक दे दिया। तलाक जब दिया तो अल्लाह ने उससे अच्छी औरत कबीले जुरहुम के सरदार की बेटी से शादी हो गई। जब शादी हुई फिर जनाब इब्राहिम आए। इत्तेफाक से इस्माइल नहीं थे। कहा इस्माइल, कहा शिका बाहर गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता
है? खातून बोली, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा गुजर रहा है। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। माँ बहन बेटियां, शौहर को तंग मत कर, अपने माँ से फोन पे शिकायत मत कर, बड़ी तंगी है, बड़ा खतरनाक दिन गुजर रहा है। सर ढको तो पाँव खोले, पाँव ढके तो सर खोले। याद रख, 9 महीने तक बच्चा तेरे पेट में रहता है। तेरा कैरेक्टर तेरी छाती से दूध पी के बच्चा 2 साल तक तेरा कैरेक्टर अपने सीने में मुंतकिल करता है। दूध की धार के साथ तेरा किरदार जाता है। अगर तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की, शिकायत की जबान इस्तेमाल की, तो तेरी शख्सियत कमजोर होगी। और कमजोर शख्सियत के पेट से पैदा होने वाला बच्चा महा कमजोर पैदा हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद खातून वो है जो बोले हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जनाब इब्राहिम बोले, इस्माइल आए तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना सब्बित मुतबता बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को सलामत रखे, नहीं बदले। दरवाजे की चौखट को नहीं बदले। जनाब इस्माइल फिर आए, बीबी ने फिर कहा, एक बूढ़ा आया था, सलाम कहा और हमसे ऐसा पूछा, मैंने ऐसा जवाब दिया। अब वो मेरे वालिद इब्राहिम थे, उन्होंने ऐसा कहा है। उस वहीं से नस्ल चलती रही, इस्माइल सलाम की औलाद बढ़ती रही, उनका खानदान बढ़ता रहा। उन्हीं खानदानों में कुरैश का खानदान, उसी कुरैश में बनु हाशिम का खानदान, उसी बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब का खानदान। अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों में एक बेटा लाजवाब अब्दुल्ला। जब माँ लाजवाब हो आमिना जैसी, अब बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो बेटा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। माँ हो फातिमा सहरा जैसी, दिन भर बाल बच्चों शोहर की खिदमत और 5 वक्त की नमाज है, और रात नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए, और सर से दुपट्टा कभी कंखिस का न आंचल देखा, महो महरने उस विदाई मुसल पे लाखों सलाम। जब माँ ने फातिमा जैसी और अली जैसा बाप, जिस बात जो बाप का आलम के बहरे तस्लीम में अदीन अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, जो फातेह खैबर शिकन मुजाहिद आजम, जिनको देखकर तलवारों का सर झुका रहे। कई दिन का फाका है, मजदूरों मिस्किनों यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, रात भर जिहाद और दिन भर सजना। जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन जैसा पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त जैसा, रात भर इबादत, दिन में जिहाद, और माँ सर से लेकर पांव तक नेकी का पुतला, तो उस कौम का बच्चा अब्दुल कादिर गिलानी गौसे आजम पैदा होता है। कुदरत का कानून है। जब बाप हो गयासुद्दीन जैसा और माँ हो रात भर मुस्तकिल पे रहने वाली, तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो आबेदा, तो बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और फिर नाना हो मुफ्ती आजम हिंद के चोर देखे तो वली हो जाए, और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ जरूरत पड़े तो अपने ज़ेवरात को गिरवी रखकर मदरसा मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह का इंतजाम करे। जब माँ इसी लाजवाब हो, उसी कौम का बच्चा अख्तर रजा खां अज़हरी काजू शरिया पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लाह जिंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आपकी यादगार की सूरत में औलाद रहेगी। औलाद निकम्मी न हो, औलाद कमजोर न हो, उसके लिए आपका सेहतमंद रहना जरूरी है। अगर आप अंदर से पीड़ित रहे तो बच्चा पीड़ित पैदा होगा। अगर अंदर से आप जख्मी रहे, 1 दर्जन बीमारी से ग्रस्त रहे, बच्चा भी हेरिडिटेरी के तौर पर कमजोर पैदा होगा। दबंग लोग जो ताकतवर होते हैं अंदर से बाहर से, उनका बेटा भी मजबूत होता है। सेहतमंद औलाद चाहिए। गुटखा छोड़ दीजिए, खैनी छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, और सिगरेट छोड़ दीजिए, और तमाम गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। सेहतमंद रहने के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहने के लिए पानी का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा, सेहतमंद रहने के लिए नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़िए। 1 किलो संतरा में उतनी ताकत नहीं है, वजू का बचा हुआ पानी पी लें, उसमें
ऊंची। सुभान अल्लाह बेशक। जिम में जाने के बाद उतनी सेहत नहीं रहेगी। 5 बार मस्जिद आए, फजर में जाएं आए, जोहर में जाएं आए, असर में जाएं आए, मगरिब में जाएं आए, इशा में जाएं आए, जिम में 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा, उतनी सेहत नहीं मिलेगी जितनी सेहत मस्जिद आने जाने में मिल जाएगी। सुभान अल्लाह बेशक। नमाज़ें 5 जगह पाबंदी से पढ़ें। मेरी माँ बहन बेटियां वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। ये चेहरा शौहर की अमानत है, ये आंख शौहर की अमानत है, ये हाथ शौहर की अमानत है, बस शौहर की अमानत। इसलिए पहले जमाने में 10 साल 9 साल में लड़की की शादी हो जाती थी और लड़के की भी, ताकि जब वह जवान हो 15-18 साल में, तो जवानी में जब आंख उठे तो पहली नजर अपने शौहर के चेहरे पर पड़े। इसलिए पहले कम उम्री में शादी होती थी। अब जो नजर 50 मर्दों को देख के थक चुकी हैं, आखिर में शौहर पे नजर पड़े तो शौहर पे नजर पड़े तो गुस्से में आती हैं, और दूसरों पे नजर पड़े तो मुस्कुराती हैं। शौहर से झुंझला के बातें करना, दूसरों से खूब हिला हिला के बातें करना, ये वो जिसकी बुनियाद खराब हो। इसलिए अगर अच्छी औलाद चाहिए, कैसी औलाद? जो औलाद ऐसी हो। बस एक छोटी सी कहानी, उसके बाद खत्म। हदीस तो सुन ही लिया आपने, एक बड़ी हदीस का मफहूम सुन लिया। अब बस एक छोटी सी कहानी। औलाद कैसी, माँ कैसी, बाप कैसी, हमारे मालदारों की सोच कैसी है, गरीबों की सोच कैसी है, सबको। आजकल पैसा वाला का मतलब है 24 घंटे टेलीविजन, पैसा वाला का मतलब है 24 घंटे घर में गाना, पैसा वाले का मतलब है 2-4 नौकरानी से ज़िना। रईस लोग ऐसे ही किया करते हैं, मालदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये है आज का मालदार, और आज से 1200-1000 साल पहले के मालदार की कहानी सुनाता हूं। ये सारे उलमा कराम जानते हैं कि इस्लामी तारीख में अब्दुल्ला इब्न मुबारक नामी मुहद्दिस कबीर शेखुल मुहद्दिसीन की अजमत क्या है। दुनिया के हर ममालिक में जहां भी इस्लाम है, मदारिस हैं, शेख अब्दुल्ला इब्न मुबारक का नाम रोशन है। इसलिए बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है, 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम उनका आता है, इतने बड़े। अब उनकी जिंदगी कहां से कैसे आगाज उसका हुआ, बस एक छोटी सी कहानी। ऐसा नहीं कि हम अजमेर चले जाए, बैठ जाए, मेरा बेटा डीएम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब आदमी कामयाब होता है। एक बड़ा मुदर्रिस बनने के लिए, बड़ा टीचर बनने के लिए, अंग्रेजी फसीह बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 2, 4, 10, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके इल्म आता है। वरना आप अजमेर में जाके बैठ के मर जाएं, अब बोले डीएम बन जाए, नहीं बनेंगे। वहां अजमेर भी जाना है, मेहनत भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, खेत में भी जाना है, ताकि इधर से मेहनत चले, उधर से खुदा की रहमत चले और कामयाबी कदम चूम ले। ऐसा नहीं होता है कि बस हाथ पर तोड़ के बैठ जाएं और डीएम बन जाएं, नहीं होता है। पुलिस में चले जाएं, बीएसएफ में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, ये दुनिया मेहनत की जगह है। 50 साल 70 साल मिली है तुम्हें, जन्नत जाने के लिए भी मेहनत करनी है, और दुनिया में दूसरों की खिदमत करने, मालदार बनने, अच्छा खाने पीने पहनने घर बनाने और दूसरों की सेवा करने, माँ बाप भाई बहन सेवा करने के लिए मेहनत जरूरी है। दौलत रहेगी तब ना माँ बाप भाई बहन गरीब माजूर मिस्किन को देगा। इसलिए मेहनत करके दौलत कमाओ यहाँ जायज तरीके से, ताकि दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, वरना मोहताज न रह पड़ेगा। यहाँ मेहनत का नौकरी हासिल कर लड़के, और फिर खुद खा, माँ को खिला, बाप को खिला, समाज को खिला, मदरसे को दे, मस्जिद को दे, समाज की खिदमत कर, और जन्नत जाने के 5 टाइम नमाज पढ़ाकर, रमजान का महीना आए रोजा रखा कर, अल्लाह ताला दे तो जिंदगी में एक बार हज किया कर, और अगर अल्लाह माल दे तो हर साल हिसाब करके ज़कात पाई निकाला कर। ये काम करेगा तो वहां की जन्नत पक्की है। और यहाँ 15 घंटे पढ़ेगा तो यहाँ की नौकरी पक्की है। यहाँ नौकरी मिली तो यहाँ मारे प्यारे है, और यहाँ पे इबादत किया तो वहां जन्नत मिलेगी, जन्नत उसमें कुर्बान हो जाएगी। इसी को कुरान ने कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना फिल हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया आखिरत दोनों जहान में अच्छाई और भलाई हो। यही ऐसा नहीं कि दुनिया में भीख मांगे दूसरों के सामने, 2 रोटी दीजिए, 2 टका दीजिए, 2 पैसा दीजिए, और यहाँ जलील हो जाए। अब मरने की इबादत भी नहीं है कि वहां जन्नत मिले। मेहनत, यहाँ इज्जत के साथ रहने के लिए नौकरी, मेहनत, तिजारत, ज़राअत, काश्तकारी, और वहां जन्नत जाने के लिए 5 टाइम मेहनत जाना, मेहनत करना। क्या बोला गयासुद्दीन साहब? खत्म करता है, खत्म करता है। हाँ, उन लोगों से पूछे। अब ये लोग मतलब जलसा आपका उजड़ गया होता, मगर ये अच्छे लोग, शरीफ लोग, नेक लोग हैं, सब आ गए। माशाअल्लाह, सरकार की हदीस पाक सुन ली। इतना बड़ा मजमा रात के इस टाइम कितना टाइम है ताहिर भाई? 1 बजने वाला है, 12:48, 1 बजने वाला है। कभी शुरू किए थे हम?
2 घंटे होने वाला है माशाल्लाह। चलिए 2 घंटे होने वाले हैं, बस अब मैं खत्म कर देता हूँ। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है, सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब उसी सिस्टम का एक हिस्सा देखिए, पहले के लोगों की सोच कैसी थी और आज कैसी सोच हो गई। आज जो गरीब है वही मौलवी से करीब है, जो मालदार है वो दारोगा से करीब है। इसलिए आजकल के मालदार ऐसे रहते हैं। अब पहले के मालदार कैसे थे उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। एक शख्स रहता था शहर में बसरा, और उसका बाग था देहात में, जैसे आजकल बंबई और बेंगलोर में लोग रहते हैं, उसका फार्म हाउस रहता है देहात में, और कभी कभी देहात में चल के आते हैं। उसके एक फार्म हाउस में अंगूर के बाग का रखवाला था, मुबारक नाम का एक शख्स, जो उस बाग की निगरानी करता था। और कभी कभी उस बाग का मालिक शहर से देहात में चल के आता था और अपने दोस्तों को लाता था। एक बार अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्त को लेके आया, कहा मुबारक मेरे दोस्त आए हैं, बड़े करीबी दोस्त है, मीठा अंगूर जिस दरख्त का हो तोड़ के लाओ, मेरे दोस्त की जियाफत कराओ। मुबारक गया, सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा, तश्त में रखा, मालिक के सामने रख दिया। जब उन्होंने चखा तो अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक मैंने कहा ना ये मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दोस्त हैं, मीठा अंगूर वाला खोशा तोड़ के लाओ। वो गया दूसरे दरख्त से तोड़ा, फिर सामने ला के रखा, उसका भी अंगूर खट्टा था, अंगूर खट्टा निकला। कहा मुबारक ये मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, तुमको मैं बार बार कह रहा हूं कि मीठा अंगूर, मीठा अंगूर। ये मेरे दोस्त शहर से देहात आए हैं आज बाग में घूमने के लिए, और तुमको अब तक तमीज नहीं है कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, किस दरख्त का अंगूर खट्टा है, और तुमको अब तक तमीज नहीं है। मुबारक बोला हुजूर कैसे मैं जानूं कि किस दरख्त का खजूर अंगूर मीठा है? मैं जब चखूं तब तो मालूम हो कि इस दरख्त का अंगूर मीठा, इसका अंगूर खट्टा। का क्या मतलब? कहा मतलब यही कि आपने नौकरी पे रख के बोला था कि बाग की निगरानी करना, तो मैं निगरानी कर रहा हूँ। आपने बोला कहा था कि खाया करना, मैं कैसे खाऊं? अल्लाह, ऐसी ऑनेस्टी, ऐसी ईमानदारी। जो लोग रास्ता चलते दूसरों के आम के पेड़ में फेंका पत्थर, तोड़ा आम और खाता चला, हंस रहा है, ये नहीं समझा कि हराम पेट में डाल रहे हैं। रास्ता चलते हुए दूसरों के खेत में लगा हुआ है चना बादाम, उखाड़ा और तोड़ा फांकते हुए चले जा रहे हैं। ये नहीं जाना कि पेट में आग डाल रहे हैं। दूसरों के खेत में लगी है मकई की खेती, देखा तोड़ा, उसको खाता चला गया, आग में भूना, नहीं देखा कि ये पेट में आग डाल रहा हो। दूसरों के खेत में है शकरकंद, गया रात में मारा कुदाल निकाला, आग में डाला, भूना, खाया और दिन मजा लिया, ये नहीं बोला कि पेट में हराम डाल रहा हो। दूसरों के खेत में है आलू, गया कुदाल डाला, निकाला, आलू बनाया, सालन और खाया, ये नहीं बोला कि बाल बच्चों के पेट में आग डाल रहा हो। अमानतदारी, ईमानदारी बहुत बड़ी दौलत है। दूसरों की चप्पल इस्तेमाल करना, दूसरों का साबुन इस्तेमाल करना, दूसरों की रुमाल इस्तेमाल करना, जो आमतौर पर मस्जिदों में शिकायत है, यानी डर ही खत्म है। अब जब पेट में हराम जाएगा तो हराम के 10 कतरे खून से 1 कतरा मनी का तैयार होगा, उसी मनी से औलाद पैदा होगी। जब हराम से ब्लड बना है, उसी ब्लड से मनी, उसी मनी से बच्चा। ये बताएं कि बच्चों का तेवर कैसा होगा? आज बच्चों का तेवर बिगड़ा है, उनकी सोच गंदी है, उनको बुराई की तरफ ललक ज्यादा है, उसमें माँ बाप की हरामखोरी का दखल है, माँ बाप की बदअमली का दखल है। कहा अब्दुल्ला, अब कहा मुबारक तुमने आज तक हमारी इस बात का फल नहीं चखा। कहा सच, कहा बिल्कुल सच। तंग रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। एक गुलामी करने वाला नौकर मजदूर, इतना बड़ा ईमानदार, उसको होश, उसके होश ठिकाने नहीं रहे। उन्होंने मारे खुशी के बोला मुबारक क्या तेरी शादी हो गई है? कहा नहीं। कहा अगर मैं तेरी बेटी से, अपनी बेटी से तेरी शादी करवा दूं तो क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई आज 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नौकर को अपनी बेटी देगा? नहीं देगा। मगर वो बसरा का आदमी था, नेक बंदे हमेशा हर तरफ नजर आ रहे थे। उस नेकों की सोहबत में रहने वाला वो मालदार था, जिनके घर की बीवियां वो नौकरानी को बहाल करती थी, उसको 2-2 घंटे नहीं, दिन भर अपने यहाँ रखकर माकूल मजदूरी देती थी और दिन भर उनसे 2000 बार दरूद पढ़वाती थी। ये है उनका घर। नफल आओ मेरे यहाँ मजदूरी करो, और क्या काम करना है? नमाज पढ़ो, दिन भर नफल नमाज पढ़ो। शाम होती थी, मजदूरी देते थे, वो चली जाती थी। ये है मालदार किस्म के लोग, दरूद पढ़वाने के लिए नौकर, नफल नमाज पढ़वाने के लिए
नौकर, खुद नफल नमाज है। ये मालदारों की कहानी है। मुबारक बोला, मुबारक से कहा बाप के मालिक ने कि अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, कहा हाँ हाँ, यहूदी शादी में माल देखता है, नसरानी क्रिश्चियन शादी में खूबसूरती देखता है, और मुस्तफा का गुलाम शादी में दीनदारी देखता है। ऐसा सुभान अल्लाह, मुस्तफा का गुलाम शादी में दीनदारी देखता है। ये जुमला सुना तो बाप का मालिक और हमारे खुशी के उछल गया कि इतनी बड़ी सोच है। जो साथ के मेहमान थे वो सब ये हिकमत आमेज जुमले सुनने के बाद मस्त हो गए। कहा मुबारक तुम यहीं पे रहो, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। वो बाप का मालिक शहर गया, बीवी से कहा कि मुबारक को मैंने जाना नहीं था, इतना बड़ा ईमानदार खुदा तरस नेक शख्स मेरे पाक का रखवाला है। मैं चाहता हूँ कि मैं बेटी का अक़्द उससे कर दूं। अगर आज हम अपनी बीवी से मशवरा करें, एक नमाजी को मस्जिद में देख के आया हूँ 10 घंटे से नमाज पढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस जन्नती के निकाह में चली जाए, तो बीवी क्या बोलेगी? इस माहौल में पैदा होने वाली रहने वाली बीवी नमाज ही काम देगी, रोटी कहां से आएगी? नमाज ही काम देगी। जब पहला बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन से 50,000 रुपया फीस कहां से आएंगे? इसीलिए बच्चा पैदा होने से पहले ऑपरेशन का टका चाहिए। और अगर दामाद मर गया तो बीवी की बेटी पढ़ी लिखी नौकरी वाली रहे ताकि वह बेटे को पाल ले। शादी भी नहीं हुई है, दामाद के मरने की बात कर रहा है। ऐसी गंदी सोच पैदा हो गई। अल्लाह पर यकीन खत्म हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी देने वाला है, पालने वाला है। जिसका बाप मर गया उसके बच्चे बाप की मौजूदगी से ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं। एक बेटी वाला रो रहा है, 10 बेटी वाले की शादी हो गई, वह मस्त समाज में घूम रहा है। पता चला बंदा के चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रख, अल्लाह पर विश्वास रख। वो मालदार नमाजी था, नेक, तो उसकी बीवी भी महान नेक थी। वो बोली हाँ हाँ, मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसे ही नेक ईमानदार शौहर तलाश कर रही थी। मेरी माँ बहन बेटियां देख ले, अरबपति घराने की बीवी किस कदर दीनी मजाज रख रही है कि मैं भी अपनी बेटी बिटिया के लिए ऐसा ही शौहर ढूंढ रही थी। शौहर बहुत खुश हो गया। उन्होंने मुबारक को बुलाया, 2-4 मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम को बुलाया और अपनी बेटी से मशवरा करे। बेटी भी माशाअल्लाह, जब माँ दीनदार हो और बाप दीनदार हो तो बेटिया का दीनदार होना तो तय है। और आज अगर मैं बोलूं बेटी से कि मौलाना हाफिज कारी है, वो माँ के पास रोने लगेगी कि मौलवी की आमदनी कहाँ है, वो शादी करवा देंगे। बाप को कुछ दिखाई नहीं देता है, बाप को कुछ मालूम नहीं है। अब वो माँ बोलती है क्या करें बेटी, तैयार है भाई, जाओ जाओ जहाँ जाना है जाओ, हटाओ छोड़ो, अब कौन लड़ाई झगड़ा करके शादी करवा, जाओ तुम जानो तुम्हारी बेटी जाने। चलो कोई मिलेगा दाढ़ी मोछ मुंडाने वाला और ये साफ पंचर बनाने वाला कोई मिलेगा, उसको करवा देंगे। तुम नहीं मानती हो। मगर जिस घर में माँ दीनदार अब बाप दीनदार, तो बिटिया कितनी दीनदार है, बिटिया की तरफ से ओके मुझे भी दीनदार चाहिए। सुभान अल्लाह। जब शादी हुई, बाप के अरबपति ने मुबारक नौकर से अपनी बेटी की शादी दिला दी। जब मुबारक दीनदार था और लड़की भी दीनदार मिली, उन दोनों के कोख से जो बच्चा पैदा हुआ वही बच्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा हुआ। इस्लामी तारीख का बड़ा मुहद्दिस कबीर। जब बाप ईमानदार लाजवाब हो, माँ लाजवाब हो, तो बेटा मुहद्दिस कबीर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसलिए मसले के आला। आज मैंने अपनी तकरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पे फोकस मैंने किया है ताकि हम शादी ब्याह में नफ्स को आगे नहीं जाने दें। एक अच्छे मुस्तकबिल, अच्छी सोसाइटी, अच्छी नस्ल की खातिर कुर्बानी दें। अच्छी लड़की का सिलेक्शन करें। अच्छी लड़की कहाँ से पैदा होगी? अच्छी लड़की पैदा होगी मदरसे से, जहाँ हदीस पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, नमाज की पाबंद रहेगी। अगर मदरसे में भी अगर तरबियत नहीं हुई तो बहुत सारी लड़की मदरसे की पढ़ी हुई वो हिंदू के साथ भाग गई। अभी मैं गया था साउथ इंडिया में, माँ बोला कि मदरसे की पढ़ी हुई आलिमा वह हिंदू के साथ भाग गई। मदरसे अब क्या होगा? इसलिए सिर्फ किताब नहीं रटवाना पड़ेगा, तरबियत करनी पड़ेगी। रोजाना उसको बताना। हमारा मदरसे का बच्चा जो मौलाना बना वो मिलिया कॉलेज में गया, दाढ़ी मोछ मुंडा के पैंट शर्ट पहनने, और इंजीनियरिंग जो कर रहा है अलीगढ़ में वो दाढ़ी मोछ रख के मौलाना बन करके डॉक्टर बन रहा है।
जो मदरसे में नहीं पढ़ा मगर दाढ़ी नमाज, और यहाँ मदरसे में पढ़ने के बाद दाढ़ी नमाज खत्म। ये थे तरबियत, सिर्फ किताब ग्रामर, जरा जैदुन अमरन, ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि जैद ने अमर को मारा, जैद ने अमर को मारा तो सारी जिंदगी मारा 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 मारा। इसे जरा जैदुन अमरन एक रास्ता है अरबी सीखने का। ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये एक तरीका है ग्रामर है, ताकि मैं हदीस सीख लूं, ताकि मैं कुरान सीख लूं, ताकि मैं अल्लाह का डर दिल में पैदा करूं। ज़राबा ज़ैदुन अमरन की तरकीब है, अल्लाह का डर ही नहीं है तो वो तरकीब पढ़ने से क्या फायदा है। इसलिए हर हफ्ते में मदरसे में एक तरबियती प्रोग्राम हो आधा घंटा का, जिसमें अल्लाह का डर, रसूल पाक की सीरत, बुजुर्गों की कहानी, ताकि बच्चों के दिमाग में रहे कि मुझको भी नेक बनना है, मुझको भी वली बनना है। ऐसा सिर्फ वो किताब पढ़ेगी तो कोई हिंदू मुंह बिचकाएगा तो उसी के पीछे भाग जाएगी मौलाना बनने के बाद, क्योंकि वो तो सराजामी पढ़ी है, सिर्फ वो दीन सिखाई नहीं है। इसलिए सिर्फ दीन सराजामी नहीं, दीन सिखाना है, तरबियत करनी है, अल्लाह का डर डालना है। मदरसे में तहज्जुद की आदत डलवानी है, नमाज़े पंजगाना की आदत डलवानी है, तरबियत करनी है, वरना खाली वो किताब रखवाने से ना होगा। किताब पढ़े एक और 10 तरबियत उसकी होनी चाहिए। इसलिए आज हमारे जो बच्चे मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी बर्बाद हो रहे हैं, तरबियत नहीं है। लड़कियां जो मदरसे में पढ़ने के बाद काफिरों के साथ भाग करके काफिरा होके जहन्नमी बन रही है, यहाँ भी तरबियत की कमी है। इसलिए मदरसे में भी तरबियत, मदरसे बच्चों को भी तरबियत, तब वहां से कुतुब अब्दाल गुलामे गौस पैदा होगा। अब यहाँ से राबिया बसरी मुबारक की बेटी और माँ की कनीज पैदा होगी। जब बाप हो मुबारक जैसा और माँ हो दीनदार तो बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, अपने घरों में इस्लामी रंग, इस्लामी माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें आखिरत और जन्नत को नजर में रखने की तौफीक अता फरमाए, और मजहब इस्लाम को सबसे बड़ा मजहब समझते हुए अब इस मजहब के उसूल और ज़ाब्ते पे मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम।